नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। साधु साधु साधु। नमस्ते। नमस्ते बंते जी, आर्या जी, विपश्यना आचार्य और मेरे सारे धम्मा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो हम आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। सबको सबसे पहले तो दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रज्ञा की रोशनी से सबको निर्वाण का रास्ता आसानी से मिले, अच्छे से समझे और हम उस पर चल के सबको निर्वाण की प्राप्ति हो, ऐसी मंगल कामना। फिर अभी हमने लास्ट क्लास में हमने देखा था चेतसिका संगाया संगनाया, तो कैसे वो कॉम्बिनेशन में आते हैं। तो उसमें हमने लोकोत्तर चित, फिर अपमान्य ये महागत चित, महाकुशल चित, इतना देखा था। अभी हम आगे का देख रहे हैं। अभी सिर्फ अकुशल और अहेतु बच गए। तो आगे का कंप्लीट करते हैं। फिर लास्ट क्लास में कुछ प्रश्न थे, उस प्रश्न के जवाब भी आज दूंगी मैं। और थोड़ी सी भगवान बुद्ध के अकुशल विपाक के बारे में हम चर्चा भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अकुशल चित्त का शुरू करते हैं। इसका पेज नंबर 106 पे देखना। अकुशल चित्तानी, वहां पे अकुशलेसु पाना लोभा मूलेसु तावा पथमे असंखारिक अन्य समाना तेरसा चेतसिका अकुशला अकुशला धराना चत्तारो च सत्ता रसा लोभा दिठी सद्दिम एकोनविंशति धम्मा संगम गच्छन्ति। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो अकुशल चित्त है उसमें लोभ का जो सबसे फर्स्ट चित्त है ना, 12 अकुशल चित्त में पहले 8 लोभ के चित्त है, फिर 2 दोष के चित्त है और 2 मोह के चित्त है। तो सबसे पहला लोभ का बोल रहा है, तो उसमें भी वो असंखारिक ऐसे भेद से बोल रहे हैं। अगर हम 12 अकुशल चित्त देखेंगे तो उसमें लोभ चित्त जो है उसमें असंखारिक के 4 चित्त है, फिर दोष में भी एक असंखारिक का चित्त है, और मोहा में असंखारिक और ससंखारिक इसका भेद नहीं होता है। तो इसलिए अभी यहाँ पे असंखारिक के हिसाब से उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है, लेकिन उसी ऑर्डर में, तो जैसा चित्त है वैसा ऑर्डर में, तो समझना आसान है। तो सबसे फर्स्ट लाइन में क्या बोला है, अकुशलेसु पाना लोभा मुलेसु तावा पथमे असंखारिक, यानी सबसे फर्स्ट असंखारिक चित्त जो है उसमें अन्य समाना 13 यानी जो 13 है वो, फिर उसमें अकुशल साधारण है चत्तारो, तो अकुशल साधारण, तो हमने देखा था ना कि अकुशल के चेतसिक कितने 15 है, उसमें सॉरी 14 है, और उसमें ये क्या बोलते हैं अकुशल चत्तारो जो 4 है ना, तो मोहा अहिरी अनुत्तप उदच्च, वो 4 साधारण है, कॉमन है टू ऑल अकुशल चेतसिक। तो 14 चेतसिक में से 4 जो है वो साधारण टू मतलब कॉमन टू 12 अकुशल चित्ता, तो वो वाले 4। फिर चत्तारो चती सत्ता रसा, इस तरह से ये कितना हो गया, पहले की 13 और ये 4, तो ये हो गया 17। फिर लोभा दिट्ठी सद्धिम, फिर इसमें लोभा और दिट्ठी ये भी आएगा, तो इसको मिला के ये एकोनविंशति यानी 19 हो जाएंगे। तो कैसे है, अभी जो आपका 7 वो है स्टार्टिंग के, जो ये क्या बोलते हैं कॉमन सब चित्त साधारण जो थे ना, सब चेतसिक साधारण, तो उसमें फस वेदना संज्ञा चेतसिका ये एकाग्रता चेतना जीवित इंद्रिय मानसिक वो 7 वो पूरे आएंगे। फिर 6 पाकी नाका भी पूरे आएंगे, तो वितक विचारे अधिमुखो वीर्या छंदो पिति, ये 6, ये 13 पूरा। फिर मोहा अहिरी अनुत्तप उदच, ये 4, ये चत्तारो मतलब कॉमन है क्योंकि अकुशल चित्त आएगा तो इसको 4 को लेना ही लेना है। फिर लोभा दिट्ठी, अभी फर्स्ट चित्त कैसा है, सोमन सगतम दिट्ठी गता स्तंभितम असंखारिकम चित्तम, तो उसमें क्या है लोभ है और दिट्ठी, ये 2 चेतसिक आते हैं। तो हमने बात की है ना कि लोभ का चित्त या तो दिट्ठी के साथ आएगा या दिट्ठी के बगैर आएगा। तो जब फर्स्ट चित्त है तो वहां पे सिर्फ दिट्ठी आएगा, माना नहीं आ सकता है। तो लोभ में 3 चेतसिक है ना, लोभ दिट्ठी और माना, ये 3 चेतसिक है, तो हम तीनों नहीं लेंगे, हम 2 लेंगे। तो वो 13 प्लस ये 4 प्लस ये 2, तो इसको हम टोटल करेंगे तो ये 19 हो जाते। तो ये 19 चेतसिक फर्स्ट ये अकुशल
लोभ मूल का जो चित्त है उसमें आएंगे, यानी फर्स्ट असंखारिक। तो चाहिए तो इसको हम लिखते भी आते हैं तो आपको समझेगा। तो फर्स्ट क्या है, ये हम अभी अकुशल का बात कर रहे हैं, अकुशल। तो इसमें पहले 13 अन्य समाना, तो उसमें 7 यूनिवर्सल्स और 6 बाकी नाका, प्लस 4 चित्त साधारण, ये अकुशल चेतसिक, तो ये 4। तो ये कौन सा है, मोहा, अहिरी, अनुतप्प और उदच, वो 4, प्लस कौन सा चित्त बात कर रहे हैं हम, लोभ का बात करें ना, तो लोभा सो मैंने सगतम दिट्टिगत संप्रीतम असंकारिक, तो लोभ प्लस दिट्टि ये 2, तो इस तरह से ये 19 आ जाएगा फर्स्ट असंखारिक चित्त में। अभी सेकंड असंखारिक चित्त क्या है, वहां पे इसमें ये गाथा बताई है वैसे ही, लेकिन उसके हिसाब से चलते। तो सेकंड में क्या है, तथा एवा द्वितीय असंखारिक लोभा माने ना, तो उन्होंने इतना ही लिखा है, तथा एवा द्वितीय मतलब सेकंड जो असंखारिक चित्त है वो किसके साथ है, माना के साथ है। तो वहां पे क्या हो गया, सिर्फ मान आ गया और दिट्टी हट गई। अभी दिट्टी हट गई और मान आ गया तो भी सेम इतना ही आएगा। कैसे, ये 13 पूरा, क्योंकि चित्त क्या है, सोमन सगतम दिट्ठीगत विपयुक्तम असंखारिक, तो सिर्फ दिट्ठीगत विपयुक्तम आया, दिट्टी हट गई है, तो ये 13 पूरा आएगा। फिर 4 ये तो आना ही है क्योंकि कॉमन है, जैसे इसमें 7 कॉमन है फॉर ऑल चित्ता, ये 4 और अकुशल कॉमन है, तो ये 4 आएगा, प्लस लोभा प्लस माना, तो 3 चित्त की ना, लोभ दिट्ठी माना, तो लोभ और माना, तो इस तरह से इसका टोटल भी 19 ही आएगा। तो अगर आप अकुशल चित्ता देखोगे तो फर्स्ट चित्ता कैसा है, सोमनस सहगतम दिट्ठीगता संप्युतम असंखारिक। फिर सेकंड चित्त सोमनस सहगतम दिट्ठीगता संप्युतम ससंखारिक है। और थर्ड चित्त है सोमनस सहगतम दिट्ठीगता विपयुक्तम असंखारिक। तो ये फर्स्ट असंखारिक चित्त हो गया, ये सेकंड असंखारिक चित्त हो गया। तो ऐसे हमें देखना है कि इसके बाद कौन सा आ रहा है, असंखारिक ही देखना है। तो फर्स्ट वाले में 19 चेतसिक हो जाएंगे, सेकंड असंखारिक, ये थर्ड चित्त है लोभा का, लेकिन ये असंखारिक में सेकंड है, तो सोमनस सहगतम दिट्ठीगता विपरीतम असंखारिक, इसमें भी 19 ही आएगा। फिर इसके आगे वाला जो है ये थर्ड असंखारिक, उसमें क्या लिखा है, ततीय तथा एवा पिति वजिता लोभा मूला ने लोभा दिट्ठी सह अथारसा। अभी थर्ड चित्त कैसा है असंखारिक का, उसमें क्या आ गया, पिति वजिता, तो पिति वजिता यानी क्या हो गया, वो उपेक्षा वाला चित्त आ गया ना। तो पहले का चित्त है सोमनस सगतम दिट्ठीगत संप्रीतम असंखारिक, सेकंड है सोमनस दिट्ठीगत संप्रीतम ससंखारिक, थर्ड वाला सोमनस सगतम दिट्ठीगत विपरीतम असंखारिक, चौथा सोमनस सगतम दिट्ठीगत विपरीतम ससंखारिक। अब जो असंखारिक चित्त आएगा ससंखारिक के बाद, दैट इज उपेक्षा, तो उपेक्षा सगतम दिट्ठीगत संप्युतम असंखारिक, पांचवा चित्त। आप लोभा का चित्त देखो, वहां पे फिफ्थ चित्त जो है वो उपेक्षा वेदना के साथ है, तो उपेक्षा वेदना के साथ, लेकिन असंखारिक वाला देख रहे हैं हम, तो फिफ्थ चित्ता है। तो वो फिफ्थ चित्ता में जैसे ही उपेक्षा आई, तो उपेक्षा हमने बात की थी ना, उपेक्षा अगर आता है तो पिति निकल जाता है, तो ये अन्य हमारा 13 में से ये 12 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 7 टोटल पूरा लेंगे और नीचे वाले 6 में से 5 लेंगे, तो ये 12 हो जाएगा। तो ये 12, ये 4, और यहाँ पे चित्त लोभा एंड दिट्ठी है, तो 2 वो चेतसिक, ये लेकिन ये 18 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने पिति निकाल दिया है, उपेक्षा आ गया ना। तो ये थर्ड असंखारिक चित्ता में 18 है, तो उपेक्षा है इसलिए पिति बाहर। फिर सब साधारण चेतसिक 4, 2 जो भी रहेगा, लोभ विद दिट्ठी है तो लोभ विद दिट्ठी, लोभ विद माना है तो लोभ विद माना, तो हमने उस तरह से ये 18 आया। सेम चौथा असंखारिक चित्त लोभ में, उसमें भी 18 ही आएगा। तो लास्ट वाला असंखारिक चित्त क्या है, उपेक्षा सहगतम दिट्ठीगत विपयुक्तम असंखारिक, तो सेम है ना, पिति वजिता, तो पिति बाहर निकल गया, और दिट्ठी विपयुक्तम, तो दिट्ठी हटा के वहां पे माना ले लेंगे,
तो सेम रहेगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 12, तो ये 18, वहां पर भी 18 ही मिलेगा आपको। तो फर्स्ट असंख्यिक में 19 मिल रहा है, सेकेंड असंख्यिक में भी 19 ही मिलेगा, थर्ड असंख्यिक में 18 मिलेगा, चौथे असंख्यिक में 18 मिलेगा। तो उसमें कैसे मिल रहा है वो हमने देखा कि सब साधारण चेतसिक जो है 13, पहले असंख्यिक में पूरा 13 है क्योंकि सोमनस की वेदना है, तो सारे आएंगे। फिर दिट्ठी के साथ आ रहे हैं, तो सिर्फ लोभ एंड दिट्ठी वो 2 ऐड करना है, और वो 4 तो लेना ही है, मोहा आईरी अनुतप उदच्च वो 4। तो इस तरह से हमको 19 का टोटल फर्स्ट में मिलेगा। सेकंड में सेम, वो सिर्फ विपयुक्त में तो माना हो जाएगा, दिट्ठी हटा देंगे, मान को ले लेंगे, तो लोभ एंड माना, तो टोटल विल बी 19। फिर थर्ड असंकरिक में उपेक्षा, वेदना ही बदल गई, तो वहां पे क्या हुआ, पिति भार, तो वहां पे वो सब साधारण चेतसिक जो है वो वहां पे एक नंबर कम हो गया, तो 12 हो गया, इसलिए हमारा टोटल यहाँ पे 18 आ रहा है। फिर फोर्थ वाले में भी सेम वैसे ही 18। तो इस तरह से लोभा मूला के असंखारिक चित्ता का कॉम्बिनेशन हमने देखा विद चेतसिक, 19 19 18 18 ओनली असंखारिक का देखा तक, उसमें भी ससंखारिक है, 4 ससंखारिक के चित्त है, तो उसको अभी कवर नहीं किया। फिर उसमें उसके बाद चतुरा तथा एवा लोभा मूला माने ने सेम वही हमने देखा ना, फोर्थ वाला भी उसमें भी 18 ही है, तो 19 19 18 18, इस तरह से लोभ के असंखारिक हमने कंप्लीट किए। अभी पेज नंबर 107 पे देखो, पंचमे पाना पटीघा संप्युत असंखारिके दोसा ईसा मच्छिया कुकुच चति चतुहि सद्धिम पिति वजिता ते एवा विसति धम्मा संघायंती। फिर ईसा मच्छिया कुकुचा पन एथा पचेकम एवा युजेत बानी। अभी इसमें क्या बोल रहे हैं कि पंचमे पाना पतिगा मतलब फिफ्थ असंखारिक चित्ता कहाँ पे है, तो लोभ में तो 4 ही असंखारिक है, तो वो कैटेगरी वहां पे खत्म हो गई। अभी 5वां असंखारिक दोषा चित्त में, जो दोष का चित्त है ना, दोष मूलानी चित्ता, उसमें देखो फर्स्ट लाइन दो मनस स्वागतम पटिका संयुक्तम असंखारिक, तो असंखारिक वर्ड हमें वहां मिल गया, तो यानी 5वां असंखारिक अकुशल चित्त में दोष में है, तो वहां पे देखना है हमें। तो उसमें क्या बोल रहे हैं, पटिका संयुक्त, तो पटिका संयुक्त के साथ है ना, मतलब पटिका मतलब स्ट्राइक करना, तो अटैक मतलब हार्ट को आघात करना, तो वो असंखारिक उसमें क्या है, अभी दोष का हमने देखा था चेतसिक कितने, दोष ईसा मच्छरिया कुछ, ये चारों दोष के एक चित्त का साथ एसोसिएट होता है, मतलब ऐसा ये टोटल है, ये टोटल बोला जाता है। ऐसा अगर एक चित्त में ईशा है मतलब जेलेसी है, तो मच्छरिया नहीं रहेगा या कुकुचा नहीं रहेगा, दोष रहेगा, लेकिन उसके बाकी दो जो है ना वो नहीं रहेंगे। तो इसलिए लास्ट लाइन बोल रहे हैं ना, ईसा मच्छरिया कुकुचापन एथा पाचेकम एवा योजत, मतलब जैसे कंडीशंस वैसा। लेकिन अभी हम यहाँ टोटलिंग की बात कर रहे हैं कि टोटल कितना आएगा, तो टोटल में 20 आता है, तो 20 कैसे, वो पूरे जो स्टार्टिंग की जो 13 है ना उसमें से 12 लेना है हमें। 12 क्यों लेंगे, ये दोष का चित्त है, और पिति दोष और उपेक्षा ये चेतसिक ये वेदना के साथ नहीं जाती है, तो पिति वजिता, तो पिति को हम वहां से निकाल देंगे, तो वो 12 हो जाएंगे, तो वो 12 प्लस मोहा का 4, मोहा ऐरी अनुतप उदच्च वो 4, तो 12 प्लस 4 16। फिर दोसा ईसा मच्छरिया कुकुच वो 4, उसको 4 को ऐड करेंगे तो आपको 20 का टोटल मिलेगा। तो इस तरह से विसति यानी ये 20 चित्त से टोटल में दोष मूल चित्त के साथ एसोसिएट होते हैं। 5वां असंखारिक चित्त, तो यहाँ पे इन्होंने पहले असंखारिक के हिसाब से भेद दिया है। तो पहला लोभ में असंखारिक देखेंगे, तो पहले वाले में 19 मिलेगा, सेकंड असंखारिक में भी 19 मिलेगा, थर्ड में 18 मिलेगा, चौथे में 18 मिलेगा, और 5वें असंखारिक चित्त में 20 मिलेगा। इस तरह से हमें ये कितने चेतसिक अकुशल के साथ आ रहे हैं वो मिल जाएंगे। फिर ये हो गया, फिर उसके बाद लिखा है उसके आगे नेक्स्ट लाइन देखना, ससंखारिके पंचा के पी तथा एवा तीना मिदम विशेषत्वा योजतब्बा। अभी क्या बोल रहे हो, ये जो ससंखारिक चित्त है तो उसमें सिर्फ तीन अमिदम ऐड होता है, तो इसलिए उन्होंने ऐसा असंखारिक का पहले बता दिया और बोला तीन अमिदम जब आएगा तो वो ससंखारिक चित्त है, तो ससंखारिक चित्त में ही तीन अमिदम जाता है। तो हमने जब उसका ये अंडरस्टैंड किया था ना कि तीन अमिदम क्या है, तीन अमिदम क्या है कि कोई भी कार्य करने का इतना मोटिवेशन नहीं होना,
तो वहां पे कैसे ढीला है। तो ससंखारिक चित्त कैसे, कि वहां पे वो व्यक्ति कोई भी कर्म करने से पहले थोड़ा सा पीछे हटता है, या कोई उसको पुश करता है कि करो करो करो। तो ससंखारिक मतलब किसी के बोलने की वजह से या खुद का एक आलस की वजह से वो नहीं करना चाहता है पहले, फिर बाद में वो करता है, तो वो उसको कहते हैं ससंखारिक। तो जहां भी ससंखारिक वर्ड आएगा वहां पे ये जो तीन मिद चेतसिक है ना, वो सिर्फ ससंखारिक के साथ आपको ज्वाइन कर देना है। बस जैसे लास्ट टाइम भी बताया था कि ससंखारिक आया, तीनों मितम शब्द आया, तो वो सिर्फ अकुशल के ससंखारिक के साथ जाता है। उसका ससंखारिक कुशल से कोई लेना देना नहीं है। कैसा है, अकुशल चेतसिक विद अकुशल चित्ता, उतना ही क्लासिफिकेशन है। तो ससंखारिक विद तीन मितम। तो अभी हमें क्या हुआ, पहले वाले में हमने क्या देखा है कि हमें टोटल मिल चुका है। जैसे फर्स्ट वाला है, तो ठीक से करते हैं। फर्स्ट वाला कैसा, फर्स्ट असंख्यिक में कितना था, ये 13 प्लस 4 प्लस 2, तो ये 19। फिर सेकेंड असंख्यिक में भी 19 है। थर्ड में ये 12 हो जाता है क्योंकि उपेक्षा की वेदना है ना। तो +4 + 2, तो ये 18। फिर सेम 18। फिर फिफ्थ दोसा का था ना, दोष में भी यहाँ 12 है क्योंकि तिथि नहीं है ना। +4 + 4 = 20। तो इस तरह से 19 19 18 18 20 ये असंखारिक का मिल गया। अभी इसमें ही ससंखारिक का आपको इजीली मिल जाएगा। जैसे ही ससंखारिक आता है तो यहाँ पे आपको 2 ऐड कर देना है। तो 19 + 2, तो पहला ससंखारिक चित्ता में ये 21 है, सेकेंड वाले में भी ये 21 ही है। ये इसका गाथा चाहिए तो यहाँ पे है लिखा, ससंखारे के ये लिखा है ना, ससंखारे के पंचा के पी तथा एवा तीना मिदम विशेषित्वा योजवित्व। तो उसको ऐड कर दो, वो बोल रहे ऐड कर दो। तो पहला वाले में 19 है तो उसमें हमने 2 ऐड कर दिया, 21 मिल गया। सेकंड असंखारिक में हमें 19 मिला, तो वहां पर भी ऐड कर देंगे तो 21 मिल जाएगा। थर्ड असंखारिक वाले में 18 था, तो यहाँ पर 2 ऐड कर दो, तो आपको थर्ड ससंखारिक में 20 मिल जाएगा। फिर चौथे वाले में भी 20 मिल जाएगा, और लास्ट वाले में आपको 22 मिलेगा, ये दोष का। तो ससंखारिक में क्या है, पहले वाले में चित्त क्या है हमारा, सोमनस सगतम दिट्ठिगता संप्युतम ससंखारिक। तो वहां पे टोटल आएगा हमारा 19 + 2, तीनों में एकदम आ गया ना ससंखारिक। 19 + 2 21। फिर सेकंड वाले में सोमनस सगतम दिट्ठिगता विप्युतम ससंकरित, तो सेम उतना ही 19 + 2, तो फिर से 21। फिर उपेक्षा वाला, तो उपेक्षा वाले में उपेक्षा सगतम दिट्ठिगता संप्युक्तम ससंकरित, वहां पे हमारा टोटल था 18, तो 18 + 2, तो वो हो जाएगा 20। फिर वापस सेम वही उपेक्षा सगतम दिट्ठिगता विप्युतम ससंकरित, तो 18 + 2 20। और दोष का चित्त में असंखारिक में 20 था, तो तीनों में एकदम ऐड हो गया। तो दो मनस ये दो मनस सगतम दिट्ठी पटी का संप्युतम ससंखारिक, उसमें तीनों में एकदम ऐड कर देंगे तो 20 + 2 22। तो इस तरह से ये पहला असंखारिक के हिसाब से क्लासीफाई हो रहा है। फिर ससंखारिक के लिए सिर्फ जो आपने असंखारिक के लिए मेहनत कर ली है उसमें आप तीन मिदम जहां पर है वहां पे 2 2 2 ऐड करते जाओ, तो आपको वैसे नंबर्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से इन्होंने अकुशल में पहले असंखारिक बता दिया, असंखारिक जैसे ही हटा मतलब कंप्लीट हो गया आपका, आपको मालूम पड़ गया कि कौन से चेतसिक आ रहे हैं, उसमें आप वहां पे तीन मिदम ऐड करते जाओ ससंखारिक में, तो आपको टोटल मिलते जाएगा। तो इस तरह से सिंपल है। तो पहले उन्होंने असंखारिक के हिसाब से बात की है। फिर ये हाँ ये हो गया ससंखारिक 5 आगे। अभी अ, बचे कितने, अकुशल में कितने चित्त है, 12। तो 8 लोभ के हो गए, 2 दोष के हो गए, अभी 2 मोह के बच गए। तो अभी मोह का कितना आएगा वो बता रहे। तो 12 में से 10 हमारे कंप्लीट हो गए। उसमें भी उन्होंने असंखारिक के और ससंखारिक इस हिसाब से क्लासीफाई किया है वो 10 चित्त को। तो वो 10 चित्त को बताने के लिए उन्होंने वहां पे कितना 6 स्टेप्स में बताया है। तो 6 स्टेप्स कैसे है, पहले
असंखारिक 4 हमें मिलता है लोभ से, और एक असंखारिक मिलता है हमें दोष से। तो इस तरह से 5 स्टेप। फिर छठा स्टेप में उन्होंने हमें बता दिया है कि 3 मितम ऐड कर दो, मतलब ससंखारिक में। तो वो 5 हमें जो ऑलरेडी मिल गया उसमें हमने 3 मितम ऐड कर दिया, हमें ससंखारिक मिल गया। तो इस तरह से 6 स्टेप में अभी तक, मतलब ये 10 चित्त के लिए 6 स्टेप में उन्होंने हमको चेतसिक का क्लासिफिकेशन बता दिया है। अभी बचे 2 चित्त, कौन से? विचिकिच्छा के और उदच के। तो ये मोह के चित्त है। तो अभी पहला उदच का चित्त का बात कर रहे हैं। तो इसमें पेज नंबर 107 पे देखना। छंदा पिति वजिता पाना अन्य समाना एकदशा अकुशला साधारण चत्तारो चति पन्ना रसा धम्मा उदच सगते संपयुजंती। तो पहले अगर चित्त देखोगे आप मोहा का, तो मोहा के इसमें फर्स्ट चित्त विचिकित्सा है, मतलब डाउट का है, और सेकंड चित्त उदच का है। लेकिन यहाँ पे वो क्लासिफिकेशन बताते हैं, पहले उदच बता रहे। क्यों बता रहे? क्योंकि उदच कहाँ पे है? वो कॉमन चेतसिक में है ना, उस कैटेगरी में डाल दिया इसको कि मोहा अहिरी अनुत्तप उदच। तो उदच वहां पे आ गया है। तो पहले वो उदच की बात कर रहे हैं कि उदच वाला चित्त जब आएगा तो उसमें कितने चेतसिक आएंगे। तो उसमें थोड़ा सा अलग कॉम्बिनेशन। तो वो देखते हैं। तो उदच में क्या बोला उन्होंने? छंदा और पिति वजिता, ये दो चेतसिक को बाहर निकालना है। तो पहले वाला जो है वो 7 पूरा आएगा, यूनिवर्सल जो है ना पूरा है। फिर जो 6 बाकी ना का है ना, 6 में से वो बोल रहे हैं आप छंद और पिति निकाल दो। तो ये 2 निकालेंगे हम, तो ये 4 होगा। तो छंद और पिति क्यों निकाल रहे हैं? मोह का चित्त कैसा है? ये उदच वाला, उपेक्षा सहगतम उदच संप्युतम। तो उपेक्षा, उपेक्षा की वेदना आई तो पिति नहीं होता है। और छंद, ये जो चेतसिक है वो कभी भी मोह के चित्त के साथ नहीं आता है ना। तो हमने देखा था ना कि छंदा वजिता किसके साथ? तो मोह और अहेतुक चित्त के साथ छंद कभी भी नहीं जाता है। तो इसलिए ये 2 चेतसिक निकालेंगे। तो ये 4 हो गया। तो यहाँ पे ये कितना हो गया? 11 हो जाएगा। और प्लस क्या बचा अभी हमारा? हम देख रहे हैं मोहा का चित्र, वो भी उदच का। तो उदच तो गया कॉमन कैटेगरी में, और जो कॉमन कैटेगरी है मोहा अहिरी अनुत्तप उदच, वो 4 चित्त से अकुशल चित्त के साथ जाएंगे जाएंगे, भले कोई भी चित्त हो। तो अभी ये मोहा का चित्त है लेकिन अकुशल ही है ना, तो वो 4 कॉमन वाले लेना ही है, +4। तो यहाँ पे 15 चेतसिक हो जाते हैं। उदच वाला जो है ना उसमें 15 ही चेतसिक आएंगे। तो इसका क्यों 15 आएंगे? क्योंकि ये एक तो ये है क्या बोलते हैं उपेक, मतलब मोहा का चित्त है। तो मोहा का कितना चेतसिक है अवेलेबल हमको देखना है। तो उसका चेतसिक 4 तो मोहा कैटेगरी में आ गया, क्योंकि मोहा एक ऐसे बेस है ना, तो लोभ के साथ भी है, दोष के साथ भी है। और मोहा खुद तो एक चित्ता है ही, मतलब खुद एक एंटिटी है उसका। लेकिन जब वो चेतसिक में आते हैं तो मोहा अहिरी अनुत्तप उदच, इनको एक कैटेगरी में रख दिया है, क्योंकि जो भी अकुशल होगा तो उसमें ये सारे फैक्टर्स आते हैं कि मोह यानी अविद्या होती है इसलिए हम गलत करते हैं, फिर वो लोभ करेंगे या दोष करेंगे, फिर लज्जा नहीं होती है इसलिए तो गलत एक्टिंग एक्ट करते हैं हम, फिर उसमें डर भी नहीं होता है, शेम नहीं होता है, फियर नहीं होता है, और उदच यानी एक मन की बेचैनी, क्लैरिटी नहीं होती है जब आप अकुशल करते हो। तो वो 4 कॉमन कैटेगरी में एक जगह आते हैं। तो इसमें इसलिए सिर्फ 15 ही है, क्योंकि उपेक्षा का चित्त है तो पिति नहीं है, और छंद कभी भी मोहा के चित्त के साथ नहीं आता है। तो ओनली, तो यहाँ पे कितना ये 11 +4, तो इस तरह से 15 चेत से उदच संप्युक्तम चित्त के साथ जुड़े। फिर अभी बचा सिर्फ एक विचिकिचा का। तो उसमें क्या बोला है? विचिकिचा सगते चित्ते च अधिमुखो विरते विचिकिचा सहगता ता एवा पन्ना रसा धम्मा समूह समूह लाभांती थी। तो वो क्या बोल रहा है कि विचिकित्सा का जो चित्त है तो उसमें अधिमुखो ये नहीं होता है। अभी विचिकित्सा का हमने ये अधिमुखो का चेतसिका जो देखा था, तो अधिमुख जो है जो डिसीजन है वो कभी भी विचिकित्सा और पंच विज्ञान द्विपंचा विज्ञान ये 11 चित्त के साथ नहीं जाता है।
तो विचिकिचा वहां पे स्पेसिफिकली मेंशन है, तो वहां से हमने क्या कर दिया, अधिमुख निकाल दिया, और ये क्या बोल ये, और ये पिति भी निकलेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये चित्त कौन सा है, इसका है उपेक्षा वाला है। तो इसमें बचा क्या, मतलब कितना आपको मिलेगा, तो इसमें आपको सिर्फ हमें थोड़ा सा रिप्रेजेंट करना है इसमें, बाकी कुछ नहीं, सेम आपका नंबर जाएगा। तो ये 7 आएगा ही आएगा यूनिवर्सल प्लस। अभी विचिकिचा में क्या नहीं है, उधर ये अधिमुखो नहीं है, अधिमुखो नहीं है, छंदो नहीं है। क्यों नहीं है छंदो? क्योंकि छंदो कभी भी मोह के चित्त के साथ नहीं आता है। फिर पिति भी नहीं है, तो ये 3 यहाँ से निकल जाएंगे। तो कितना बचा यहाँ पे, 3 बचा, तो ये 10 हो गए। फिर मोह का कितना है साधारण 4, वो 4 ले लेंगे, 14। और विचिकिचा खुद जो चैतसिक है वो भी आएगी ना, क्योंकि विचिकिचा का चित्त है, तो ये 15 हो जाएगा। इस तरह से हमें 15 मिलता है। तो उदच में भी 15 है और विचिकिचा में भी 15 है, लेकिन थोड़ा सा पाकीनाका में डिफरेंस है। तो पाकीनाका में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे विचिकिचा वाले में अधिमुखो नहीं है, छंद नहीं है, पिति नहीं है, ये 3 निकालना है, ये 3 वजीता करना है। और हमको कैसे मालूम है, यहाँ पे आप अगर गाथा देखोगे तो गाथा में सिर्फ अधिमुखा का बात किया है, बाकी कुछ नहीं बात किया है। तो पिति और छंद हमें कैसे मालूम, तो हमने जो पहले एसोसिएशन सीखा ना, जो संपयोगा नाया सीखा, उसमें हमें पहले ही बोल दिया है ना उन्होंने कि उपेक्षा है तो पिति नहीं आएगी, तो हमने पिति निकाल दिया। फिर अधिमुखो वहां से हमें पता है कि नहीं आता है, तो हमने वहां से उसको निकाला है। तो इस तरह से, सॉरी अधिमुखो यहाँ बताया है, छंद नहीं बताया, तो हमें उसकी वजह से पता है कि छंद कहाँ से क्यों नहीं आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे 15 चैतसिक होते हैं। तो अकुशल चित्त है 12, और इसके कितने 8 स्टेप्स में उन्होंने बताया हमें कि कितने चैतसिक जाते हैं। तो 12 के लिए 8 स्टेप लिया है। तो पहला असंकारिक, लोक में 4, दोष का 1, तो ऐसे 5। फिर ससंखारिक ज्वाइन कर दिया, फिर वो 6 हो गया। फिर उदच और विचिकिचा, इनके बारे में बताया, तो उदच के बारे में एक स्टेप में बता रहे, विषय की जगह नेक्स्ट स्टेप में बता रहे, इस तरह से 8। तो 8 स्टेप में वो 12 अकुशल चित्त का बता रहे। तो ये समझा ना, अकुशल का ज्यादा नहीं है, उतना ही है, सिर्फ वो थोड़ा सा बताने का तरीका अलग है। तो पहले असंखारिक है, फिर ससंखारिक है, फिर जो मोह का चित्त है उसको अलग अलग लिया है, क्योंकि दोनों का टोटलिंग अलग सेम है, नंबर सेम है, लेकिन जो बाकी नाका है वो चेंज हो जाता है, तो इसलिए उनका अलग अलग बताना पड़ा। तो इस तरह से विचिकिचा वाला हो गया, विचिकिचा सहगते चित्ते च अधिमोखो विरति, विचिकिचा सहगत ता ता एवं पन्ना रसा धम्मा समा समूह फला भंति ती, ये हो गया। फिर अभी इस तरह से क्या हो गया, सबता पी द्वादशा अकुशल चित्ते उपदेशु काचेकम योजमाना पी गणावेशना सतादा व संगायंती भवती। तो इस तरह से ये 12 अकुशल चित्त के कॉम्बिनेशन किस तरह से बताए, 7 तरीके से बताए, अलग अलग तरीका है उसमें, तो वो 7 कैटेगरी में बताया। तो 7 हमने देखा, पहले असंकरी का 5 हो गया, फिर उसके बाद छंद वो वाला 5, उसी में उन्होंने ससंकारिक ऐड कर दिया, और उसके बाद छंद और विचिकिचा का बताया। तो 7, इस तरह से 7 कैटेगरी में अकुशल चित्त का बारे में उन्होंने हमें कॉम्बिनेशन बता दिया कि कौन सी कॉम्बिनेशन आते। तो लोकोत्तर हमने देखा, महगत देखा, महाकुशल देखा, अभी हमने अकुशल देखा। अभी सिर्फ रहता है अहेतुक, और अहेतुक में बहुत कम है, लेकिन उसमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ज्यादा है, तो थोड़ा सा वो समझना है। तो इसका पहले समरी देखते हैं, पेज नंबर 108 पे। एकुनवीस अथारसा 20 एकावीसा विसती द्वाविसा पन्ना रसे ती सत्तादा अकुशला तिसा। तो पहला जो 2 लाइन है, तो क्या बोल रहा है पहले, एकुनवीस, तो हमने देखा था फर्स्ट असंकारिक चित्त 19, फिर अथारसा, फिर सेकंड असंकारिक में कितना था, 19 ही था, लेकिन थर्ड वाले में 18 था। तो ये वो टोटल का बात कर रहे हैं कि 19 फिर 18, तो अथारसा 18, फिर 20 किस में लगा, दोष में भी लगा, तो वहां पे फिर एकावीसा, तो 19 प्लस 2 ससंकारिक जब ऐड हो गया था तो वो 21 हो गया था। फिर वापिस विसती, तो 18 प्लस 2 वहां पे 20, फिर द्वाविसा तो 22 वो दोष में। तो इस तरह से पाना रसा थी
सब बता। इस तरह से 7 तरीके से हमें क्या मिला, 15 से 30 17, मतलब 7 तरीके से अकुशल चित्त का उन्होंने मतलब बताया, हमें क्लासिफिकेशन बताया। फिर उसमें थर्ड लाइन साधारण है चत्तारो सामना च दसो पारे चुदस एथे पवुचंती सब कुशल योगिना। तो इसमें से जो 14 मेंटल स्टेट यानी 14 चेतसिक जो है उसमें 4 जो है वो कौन से है, साधारण है। तो चत्तारो सामना मतलब मोह आदि अनुतप उदच है। 14 चेतसिक में से ये 4 साधारण बोल दिए गए और बाकी के जो 10 है वो कैसे, जो लोभ दिट्ठी माना दोष ईसा मचेरा कुकुचा तीना मिदम और विचिकिचा, ये जो 10 बचे वो कैसे अपने हिसाब से एसोसिएट होते कि कैसा है। अगर लोभ है तो लोभ के चित्त के साथ जाएगा। फिर उसमें कौन सी कैटेगरी है, दिट्ठी है कि मान है, अगर दिट्ठी है तो लोभ और दिट्ठी जाएगा। अगर लोभ और ये है क्या बोलते हैं मान है तो लोभ और मान जाएगा, दिट्ठी हट जाएगा। तो इस तरह से कौन से इसके हिसाब से जाएगा। फिर दोष का जो है वो चारों लेना है हमें, चारों है टोटल के लिए। लेकिन जब वो चित्त उत्पन्न होता है तो एक ही कोई तो रहेगा, मतलब दोष के बाद ईशा रहेगा, दोष के बाद मछलिया रहेगा, दोष के बाद कुकुच रहेगा। ये तीनों एक साथ नहीं आते। तो एज अकॉर्डिंग टू कंडीशन, लेकिन लेते वक्त वो टोटलिंग में हम टोटल ले रहे। फिर उसके बाद ये कौन सा विचिकिचा रह गया। तो विचिकिचा का कितना चेतसिक था हमने देखा, और उदज का भी देखा, क्योंकि उदज भी एक चित्ता है ना, तो उसका अलग से भी देखा कि कैसा उसमें कितने चेतसिक आते हैं। तो इस तरह से अकुशल का हमको समझ में आया कि 19 19 18 18 20, फिर ससंखारिक ऐड होते ही वो 21 21 20 20 22 ये हो गए लोभ और दोष के, यानी वो 10 चित्त हो गए कंप्लीट। फिर उदच, ये उदच और विचिकिचा। तो पहले उदच का बात किया, तो उदच में 15 आते हैं। तो वो उदच वाला चित्त कैसा है, उपेक्षा वाला है, तो पिति हट जाएगा। फिर उसमें छंदो नहीं होगा, क्योंकि छंद नहीं जाता है इसके साथ, इसके साथ मोह के चित्त के वो निकाल देंगे। तो इस तरह से हमें 15 टोटल मिलता है। फिर विचिकिचा, तो विचिकिचा वाला चित्त है उसमें ये भी नहीं होगा, आदिमुखो भी नहीं होगा। तो आदिमुखो छंदो और पिति ये तीन निकालेंगे तब हमें टोटल वहां पे 15 मिलता है। तो इस तरह से वहां पे दोनों में 15 मिलेगा, और बाकी में जो हमें जैसे हमने क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखा। तो इस तरह से अकुशल 12 चित्त का इन 14 चेतसिक के साथ एसोसिएशन होने से ये टोटलिंग हमें मिलती है। तो अभी हमने अकुशल खत्म हुआ हमारा, अभी ये बचा सिर्फ अहेतुक। तो अहेतुक में थोड़ा सा स्टेप्स ज्यादा है, लेकिन वो चित्त के हिसाब से तो थोड़ा इजी हो जाता है, और ज्यादा चेतसिक नहीं, सबसे कम चेतसिक अहेतुक में। तो इसलिए मेरे को सबसे लास्ट में रखा है इसको। पहले लोकुत्तर लिया था, लोकुत्तर में सबसे मैक्सिमम नहीं था, महाकुशल में मैक्सिमम था। लेकिन क्लासिफिकेशन के हिसाब से इजी जाता है स्टेप बाय स्टेप। इससे पहले से विरति देख लिया, फिर बाद में अपमान्य का समझ लिया, फिर ये दो इन्फॉर्मेशन के साथ कुशल के साथ काम करना आसान था। तो इसलिए उन्होंने लोकुत्तर, फिर अपमान्य मतलब महागत, और फिर ये महाकुशल लिया था। और अकुशल और अहेतुक में अकुशल ले लिया 12, और अभी 18 अहेतुक चित्त की बात कर रहे हैं, जिसमें बहुत सबसे कम नंबर्स है। तो इसको देख लेते हैं अहेतुक, फिर हमारा चेतसिका संगन आया, और चेतसिका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा इसके साथ। तो अहेतु चित्तानी, अभी पेज नंबर 108 पे, अहेतुकेसु पाना हसन चित्ता तावा छंद वजिता अन्य समाना द्वादशा धम्मा संगम गच्छन्ति। तो कैसा बोल रहा है वो कि जो अहेतुक का पाना हसन चित्ता, तो वहां पे एक चित्त है ना क्रिया चित्त में, ये सोमन सगतम हसी तो पादा चित्ता, वो वाला चित्त की बात कर रहे हैं वो। तो उसमें वो बोल रहे हैं कि उसमें क्या निकालना है आपको, तो वो बोल रहे हैं सिर्फ छंद ये चेतसिक निकाल दो। तो छंद चेतसिक निकाल दो, आपको वहां पे नंबर कितना मिलेगा, द्वादशा। तो कैसा है, बहुत सिंपल है, का ज्यादा नहीं है। अहेतुक है, अभी अहेतुक चित्त है ना, तो अभी हमने क्या देखा था कि जो 13 है अन्य समाना, फिर 14 अकुशल, फिर 19 कुशल, और बाकी के वो 5। तो इस तरह से 6, यहाँ पे 6 थे, तो ये 25 हो जाते। तो ये कुशल के 25, 14 अकुशल के, और ये 13। तो हमने ये बात की थी ना कि जो चित्त है उसके साथ ही वो चेतसिक एसोसिएट होंगे।
तो जहां अकुशल की बात हो रही तो हम ये 14 चेतसिक को देख रहे हैं, फिर कुशल की बात थी तो हमने सिर्फ इनको देखा था 25 को। तो अभी अहेतुक है, तो अहेतुक में ना ये है ना ये है, तो सिर्फ इसके साथ डील करना है आपको, ये 13 के साथ डील करना है, इसलिए नंबर्स बहुत कम है। तो अभी फर्स्ट जो चित्त है हसीतो बाधा, तो हसीतो बाधा चित्त में क्या बोला उन्होंने कि छंद वजिता, तो ये कितना है 13, इसमें से एक छंद निकाल दो तो कितना बचा 12, तो 12 चेतसिक यहाँ पे इस चित्त के साथ है, हसीतो बाधा चित्त जो है ना उसके साथ 12 चेतसिक आते हैं। क्यों? क्योंकि छंद निकलता है, तो छंद निकल रहा है, क्यों निकल रहा है? बिकॉज छंद अहेतुक चित्त के साथ एसोसिएट नहीं होता है, तो हमने देखा था छंद कितना है अहेतुक प्लस मोहा, यानी वो 20 के साथ वजीता, तो बाकी के जितने बचते हैं तो उतनों के साथ वो एसोसिएट होता था, 78 का एसोसिएट होता है, तो बाकी ये सॉरी 68, तो इस तरह से ये हसीतो बाधा जो है वो एसोसिएट नहीं होगा, तो ये 12। फिर उसके बाद सेकेंड वाला क्या है, तथा वोठबना छंदा पिति वजिता। अभी वोठबना तो एक चित्त है ना क्रिया चित्त में, देखो वोठबना शब्द वहां पे लिखा नहीं है, लेकिन मनोद्वारा चित्त को ही वोठबना बोलते हैं, तो वहां पे वो चित्त है, तो उपेक्षा सहगतम मनोद्वारा ये अवजना, ये ऐसा लिखा है वहां पे, तो मनोद्वारा अवजना जो चित्त है ना उसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या क्या नहीं है, छंद और पिति नहीं है। अभी छंद और पिति दो नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी उपेक्षा की वेदना है, तो इसकी वेदना सोमनस की है, ये सोमनस हसीतोपाध्याय है, तो सोमनस है इसलिए हमने पिति नहीं निकाला था, तो एक ही निकाला छंद निकाला, लेकिन ये वाली जो है उपेक्षा, तो पिति भाग, पिति माइनस, फिर ये अहेतुक चित्त है, अहेतुक चित्त में छंद नहीं होता है तो उसको भी बाहर निकाल देंगे, दो निकाल देंगे, तो यहाँ से दो निकल गए, तो कितना हुआ ये हुआ 11। तो इस तरह से मनोद्वारा, ये जो है ना मनोद्वारा चित्त, मनोद्वारा, यहाँ पे इन्होंने वोठबना बोला है, वोठबना भी सेम है लेकिन वो फंक्शनिंग अलग है, लेकिन वोठबना और मनोद्वारा इंटरचेंजेबल सिनोनिम्स जैसे यूज होते हैं, तो ये मनोद्वारा चित्त की बात कर रहे हैं, यानी वोठबना इक्वल्स टू वोठबना, तो इसमें भी 11 ही है। फिर उसके आगे सुखा संतीरणा छंदा वीर्या वजिता, अभी सुखा संतीरणा वो चित्त की बात कर रहे हैं, तो संतीरणा का चित्त जो है वो आ, 3 संतीरणा चित्त है, अगर आपको याद है अकुशल में एक सोमनस सॉरी उपेक्षा सगतम संतीरणा चित्त है, फिर कुशल जहां पे विपाक था वहां पे उपेक्षा सगतम संतीरणा चित्त है, और एक सोमनस सहगतम संतीरणा चित्त है, तो जो सोमनस सहगत संतीरणा चित्त है ना उसके बारे में बोल रहे हैं, अलग से बोल रहे हैं, क्योंकि वेदना अलग है ना तो उसका टोटलिंग अलग हो जाएगा, तो सोमनस सहगत संतीरणा उसमें क्या क्या निकालने को बोल रहे हो, छंद वीर्या वजिता, तो छंद और वीर्या ये दो चेतसिक नहीं है, ये दो निकलते हैं, तो हमको ये पता है कि अगर अहेतुक चित्त है तो छंद तो है ही नहीं, तो छंद माइनस होगा, फिर ये यहाँ पे वीर्या नहीं है, तो वीर्या नहीं है कैसे मालूम पड़ा हमें, तो वीर्या का अगर आपको संगन आया, ये चेतसिक संपयोग करते अपना संगन आया करते हुए संपयोग याद रहना चाहिए, तो वीर्या कैसे थे वो द्विपंच विज्ञान, फिर ये पंचद्वारा और ये संतीरणा इनके साथ एसोसिएट होता है, तो 16 चित्त के साथ एसोसिएट नहीं होता है, तो वीर्या का इंफॉर्मेशन अभी वहां से मिलता है, तो छंद और वीर्या के साथ नहीं है, और ये सोमनस है तो पिति है, तो यहाँ पर भी अगर दो निकल गए तो 13 से अगर दो निकल जाता है तो ये 11 ही होता है, तो सोमनस जो चित्त है सोमनस संतीरण, इसमें टोटल आएगा आपका 11, तो दो आपको पहला हसीदो वाला चित्त में 12 मिला, 12 क्यों मिला? क्योंकि वो वहां पे सिर्फ छंद नहीं है तो उसको निकाल दिया तो आपको 12 मिल गया। फिर सेकेंड वाला था वोठबना मनोद्वारा वाला, तो मनोद्वारा वाला जो चित्त है वो उपेक्षा की वेदना है, तो पिति निकाल दोगे छंदा निकाल दोगे तो 11 मिलेगा। अभी सोमनस संतीरण, इसमें छंद और वीर्या ये दो नहीं है तो वहां से हमें 11 मिलता है, तो इस तरह से 12 11 11। अभी इसके आगे वाला मनो, ये थोड़ा सुनना, ये थोड़ा अलग है, मनो धातु तिक,
अहेतुक पटिसंधि युगले छंद पिति वीर्या वजिता। अभी यहाँ पे एक नया टर्म आया है, मनोधातु तिक। अभी मनोधातु तिक ऐसा शब्द अहेतुक में कहीं भी आपने सुना नहीं। तो किसको बोल रहे हैं मनोधातु तिक? तो बोल रहे मनो मतलब माइंड, धातु मतलब एलिमेंट, और तिक मतलब तीन। तो तीन चित्त को मनोधातु तिक बोलते हैं। तो वो तीन चित्त कौन से हैं? तो आपने अगर क्रिया चित्त देखोगे तो वहां पे उपेक्षा सहगतम पंचम द्वारा, ये पंच द्वारा ये चित्त है। तो जो पंच द्वारा है ना एक वो, प्लस दो उपेक्षा के संपत्ति छन्न चित्त है, मतलब रिसीविंग कॉन्शियसनेस, जो रिसीव करता है वो चीज को। तो वहां पे उपेक्षा संपत्ति छन्न अकुशल में है, उपेक्षा सहगतम संपित छन्न कुशल में है। तो ये तीन चित्त को मनोधातु तिक ऐसा बोलते हैं। तो आपको ये बाद में बुक में वापिस आएगा कहीं तो, और आगे इन्फॉर्मेशन जहाँ पे बिठी आएगी या कुछ और आएगा, या ये पाकी नाका आएगा, या कोई कॉम्बिनेशन आएगा, तो वहां पे मनोधातु जहाँ पे वर्ड लिखा रहेगा आगे वो नहीं बोलेंगे कहीं भी कि ये पंच द्वारा है और संपत्ति छन है। तो यहाँ पर ही आपको समझ लेना है कि मनोधातु तिक बोला तो पंच द्वारा अवजना जो चित्त है वो, प्लस संपत्ति छन, इन तीनों को एक साथ एक टर्म यूज किया गया, उसको बोलते हैं मनोधातु तिक। जैसे हमने वो सुना था ना नया टर्म द्विपंच विज्ञान। तो द्विपंच विज्ञान यानी वो 10 जो सेंस ऑर्गन्स का चित्त है। तो वो उपेक्षा सहगतम चक्षु श्रोता घाना जीवा काया, वो वाले टोटल 5 अकुशल और कुशल के, वो दोनों दो के टोटल में तो 10 आते हैं। तो इस तरह से द्विपंच विज्ञान ऐसा ही बोला जाएगा आगे। तो इसी तरह इसको भी संपत्ति छन्न के दो चित्त और पंच द्वारा, उसको अलग से नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे मनोधातु तिक। तो आपको याद होना चाहिए कि मनोधातु तिक यानी ये, तो वहां पे आप लिख लो नोट कि पंच द्वारा अवजना चित्ता प्लस टू संपत्ति छन्न उपेक्षा वाला, ये मनोद्वारा पंच द्वारा भी उपेक्षा ही वेदना है। तो ये तीनों चित्ता जो है ये मनोधातुतिक यानी माइंड एलिमेंट कहलाते हैं। तो अभी क्या बोल रहे हैं कि मनोधातुतिक ये इसमें, और अहेतुक पटिसंधि युगले ये शब्द यूज किया है, अहेतुक पटिसंधि युगले छंद पिति वीर्या वजिता। तो उन्होंने बता दिया कि इसमें क्या क्या निकालना है अभी, लेकिन वो बोलते बोलते उन्होंने अहेतुक पटिसंधि युगले अभी ये शब्द इस्तेमाल कर लिया। अभी ये पटिसंधि, हम मैंने थोड़ा सा टच किया इसको, पटिसंधि किसको बोलते हैं कि रीबर्थ, यानी कि हमारा जो नया जन्म होता है ना, तो वो किस चित्त से होता है उसको बोलते हैं पटिसंधि चित्त, यानी नया री पटि संधि, संधि मतलब जुड़ना, तो लिंकिंग, और पटि संधि मतलब रीबर्थ, वापिस से नया जन्म, उसको बोलते हैं पटि संधि। तो बोल रहे अहेतुक पटि संधि का, तो अहेतुक के पटि संधि चित्त दो ही है, एक है उपेक्षा संतिरना अकुशल का, और एक है उपेक्षा संतिरना कुशल का। तो उपेक्षा सगतम ये जो है संतिरना अकुशल का, उससे क्या होता है आपकी अपयालोक में उत्पत्ति होती है, और उपेक्षा संतिरना जो कुशल का है उससे ह्यूमन वर्ल्ड में आओगे बट विद डिफॉर्मिटी, अंधे बहरे लू मतलब हाथ वाथ नहीं रहेगा, या चतुर महाराजिक में एकदम पुअर देवा बन के जा सकते। तो इस तरह से वो वाले चित्त के बारे में बोल रहे हैं। तो उन्होंने वो शब्द इस्तेमाल नहीं किया कि संतिरना चित्त, वो बोल रहे अहेतुक का पटिसंधि चित्त। तो ये पटिसंधि चित्त ही होते हैं, जो संतिरना चित्त है ना वो पटिसंधि है, रीबर्ती होता है उनसे। तो इसलिए उन्होंने वो शब्द इस्तेमाल कर दिया। तो इस तरह से पंच द्वारा अवजना, दो संपत्ति छन्ना और दो संतिरना, ये पांच चित्त में क्या क्या नहीं है, छंद नहीं है, पिति नहीं है, वीर्य नहीं है, तो ये तीन चैतसिक नहीं है। तो कैसे है ये चित्त में वेदना क्या है, उपेक्षा की है। तो पहले पहले मनोधातु तिक, तो मनो धातु तिक मतलब थ्री माइंड एलिमेंट्स, उसमें क्या क्या आएगा, पंच द्वारा, फिर संपत्ति छन्न। तो संपत्ति छन्न के दो चित्त है और पंच द्वारा का एक ही है, इसको बोलते हैं मनोधातु तिक। फिर अहेतुक पटिसंधि बोला है, तो पटिसंधि के कितने चित्त है, उपेक्षा संतिरना कुशल में, और उपेक्षा सहगतम कुशल में, तो दो चित्त है।
तो ये 5 चित्त के लिए कितने ये है चेतसिक अवेलेबल है? तो क्या है? उपेक्षा वेदना वाली चित्त है, ये सारे चित्त उपेक्षा वेदना वाले हैं। तो ये पांचों में वेदना कौन सी है? उपेक्षा, तो पिति नहीं होगा। फिर छंद कभी भी अहेतुक चित्त के आदमी आता है तो छंद भी बाहर आ जाएगा। फिर वीर्या वजिता, वीर्या भी नहीं, वीर्या भी कैसे नहीं? तो हमने बात की थी ना कि पंच द्वारा अवजना, दुई पंच व्यंजन, संपत्ति छन्न और संतिरण, ये 15-16 चित्त के साथ ये नहीं जाता है, तो ये 3 यहाँ पे मिल जाएगा। तो कितना मिला हमें? ये इसको निकालोगे तो आप ये कितना 10 आएगा ना? हाँ ये 10 आएगा, क्योंकि 3 निकल गया, पहले वाले 7 है प्लस 6 में से 3 गए तो ये 10 हो जाते हैं। तो इस तरह से ये 5 चित्त के लिए कितना हो गया? 10 चेतसिक हो गया। तो अभी तक हमने कितना कंप्लीट किया है इसमें अहेतुक में? ये चाहिए तो स्क्रीनशॉट कर लो, फिर करते हैं आगे का। अहेतुक में नंबर्स कम है लेकिन थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बिखर गई है, मतलब एक साथ ऐसे वो नहीं, क्योंकि हर चित्त अलग है ना, तो इसलिए इनके अलग अलग बताना पड़ रहा है इसका। तो द्विपंच विज्ञान का बहुत सिंपल है, सबसे इजी है वो। अभी पहले द्विपंच विज्ञान करते हैं, फिर आगे का साथ में करते हैं। तो द्विपंच विज्ञान का देखो सबसे सिंपल, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है इसमें। द्विपंच विज्ञान पाकीनाका वजिता ते येवा संगायन्ति ती सब्बता पी अत्था रसा अहेतुके गना वसेना चतुदा व संगना होती। तो वो लास्ट लाइन तो टोटल बता रहे हैं, ये जो द्विपंच विज्ञान का एक ही लाइन है। द्विपंच विज्ञान मतलब दो, टू टू ये सेंस ऑर्गन्स का जो सेट है, तो 5-5, तो वो दोनों में क्या बोल रहा है? पाकीनाका वजिता, वो बोल रहा है पूरा पाकीनाका निकाल दो, उसमें रखना ही नहीं, तो क्या बचा? सिर्फ 7 चित्त बचे। तो इसमें आपको मिलता है टोटल 7, इसमें द्विपंच विज्ञान में, द्विपंच विज्ञान में सिर्फ ये 7 आते, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये कौन से चित्त है? ये विपाक चित्त है। फिर विपाक चित्त भी सिर्फ उनके बारे में तो आता है, मतलब हमारे सेंस ऑर्गन के क्षेत्र में वहां तक सिर्फ वो आया, तो इसमें ये ही हो गया ना कि कोई ऑब्जेक्ट आया तो वो कांटेक्ट हुआ, फिर वहां पे कोई वेदना आई, फिर वो चेतना, फिर संज्ञा, फिर जीवित इंद्रिया, एकाग्रता और मनसिकरण, यही आएंगे। बाकी उसमें कोई वितरक नहीं होगा, मतलब कोई माइंड उसको बहुत उस ऑब्जेक्ट को डिफाइन नहीं करता है, क्योंकि कोई रूप दिख गया उसके लिए आपने बहुत प्रयत्न करके वो रूप देखने गए क्या? तो नहीं ना, तो वितरक नहीं होगा। फिर उसके बारे में बहुत कंटम्पलेशन करके, अरे ये ऐसा आकार मुझे देखना है, ऐसा नहीं है बस दिख गया, कुछ सुन लिया, कुछ बोल दी, मतलब कुछ स्मेल आ गई, कोई किसी ने चलते किसी का टच लग गया, धक्का लग गया, तो वहां पे ये वितर्क विचार, फिर अधिमुख डिसीजन वीर्य, तो ये सब बाकी नाका का जरूरत ही नहीं है। तो हमारे लिए वैसे भी हेतु के लिए सिर्फ 13 अवेलेबल थे, बाकी का तो क्लासिफिकेशन हमें मालूम है कि अकुशल अकुशल के अर्थ, कुशल कुशल के अर्थ, तो ये 13 में से भी इनमें सबसे द्विपंच विज्ञान में कुछ बचता ही नहीं है, तो सिर्फ 7, तो इस तरह से ये सिर्फ 7 ही है। तो इस तरह से 18, तो लास्ट लाइन जो है सब्बता भी 18 सा मतलब 18 जो चित्ता है अहेतु का, उसमें अहेतु के गणावेश से ना चतुर्धा व संगम, तो 4 तरीके से इस तरह से ये भेद है, मतलब पहले हसीसुपादा वो चित्त के बारे में बताया, फिर सोमनस संतीरणा उसके बारे में बोला, फिर उसके बाद ये सॉरी फिर वोठबना के बारे में बोला, फिर संतीरणा के बारे में बोला, फिर मनोधातु तिक, और लास्ट में इसमें कुछ है नहीं, तो ये कितना है? सिर्फ एक, ये मतलब 5 क्लासिफिकेशन है फिर भी। तो इस तरह से ये अहेतुक का है। तो अहेतुक में सबसे सिंपल, सबसे इजी और सबसे कम, लेकिन थोड़ा इंफॉर्मेशन हमें याद होना चाहिए क्योंकि अहेतुक के टर्म्स थोड़े डिफिकल्ट है, चित्तास के डिफिकल्ट टर्म है, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ होती है। तो सबसे फर्स्ट असितोपादा में 12, फिर बोठगना में 11, फिर सोमनस संतिरन में भी 11, फिर मनोधातुतिक और संपत्ति उपेका संतिरन वो 5, तो वहां 5 में कितने थे? 10, और लास्ट के द्विपंचा विज्ञान के लिए सिर्फ 7, तो 18 चित्त है ना, ये 1, फिर ये 1,
ये 1, ये द्विपंचा विन्यास, ये 5 चित्त है। हाँ ये 5 है, और ये 10। तो इस तरह से 18 चित्त का इसका चेतसिका का संज्ञान आया, अहेतुक का कंप्लीट होता है। तो इस तरह से अकुशल का हमने देखा। अकुशल का कितना है, असंखारिक से, फिर ससंखारिक से, फिर विचिकिचा और उदज के हिसाब से बताया था। और अहेतुक का चित्त के हिसाब से बताना पड़ा, क्योंकि चित्त के नाम अलग है, उसका फंक्शनिंग अलग है। तो जैसा फंक्शनिंग है उस हिसाब से उसका वो एसोसिएशन होता है। तो उस तरह से उन्होंने बताया। फिर अभी इसका समरी पेज नंबर 109 पे, द्वादशा, एकादशा, दशा, सत्ता, चति, चतुर्विधा। तो द्वादशा तो 12, फिर एकादशा, तो एकादशा 2 बार है, तो इसलिए उसको उन्होंने वो 2 11 को एक साथ ही पकड़ लिया। तो पहला 12 हुआ, 2 11 हो गए, फिर दशा, एक 10 है, फिर सत्ता, इस तरह से 4। तो 4 टाइप का क्लासिफिकेशन बिकॉज ऑफ 12, 11, 11, 10 एंड 7। तो 4 टाइप में आपका टोटलिंग आता है इसका चित्तास का। फिर अथरसा अहेतुकेसु चित्तुपदेशु संगह। तो इस तरह से 18 मतलब 18 अहेतुक चित्त का संघायन या उसका कॉम्बिनेशन ये है। कितना, 12, 11, 11, 10 और 7। फिर अहेतुकेसु सब्बता सत्ता शेषा यथारमा। तो उसमें बोल रहा है कि सब्बता सत्ता सस्तेसा यथारमा। तो वो जो पाकी नाका है ना, कि वो हेतु के, हाँ, तो ये क्या बोलते हैं, सब्बत हेतु के सब्बता सत्ता शेषा यथारम। तो वो जो 7 यूनिवर्सल से वो कैसे, कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन बोल रहे हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू कंडीशन नहीं बोलेंगे इसको, हाँ, अहेतुक में ये 7 आते ही आते हैं, मतलब उसके वो छूटेगा नहीं। तो क्योंकि वो 7 है ना, वो आना ही है, वो हर चित्त के साथ आते हैं। तो इसलिए बाकी ना ये जो द्विपंच विज्ञान है, तो वहां पे सिर्फ वही आया, बाकी और कुछ आया ही नहीं। तो वो बोल रहा है उनको कि वो बस आया, बाकी सब नहीं आया, लेकिन ये आया ही आया। तो इस तरह से फिर इथि विथारतो वुट्टू तेतिम सा विधि संगो। तो इस तरह से ये पूरा टोटल कॉम्बिनेशन देखेंगे ना, तो ये 33 है। तो 33 कॉम्बिनेशन कैसे, किसका, तो स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं कि लोकुत्तर में कैसा था, 5 था ना। लोकुत्तर का फर्स्ट जान का चित्त, सेकंड जान का चित्त, थर्ड जान का चित्त, फोर्थ जान का, फिर फिफ्थ जान का। तो वो कितने, फर्स्ट वाले में 36, फिर ये क्योंकि वहां पे 2 अपन माइनर निकल गया था। तो 36, 35, 34, 34, फिर 30 लास्ट में। तो इस तरह से वो पूरे 5 जान का। फिर उसके बाद इसमें इसमें रूपावचरा में भी वैसा ही बात किया था कि ध्यान के हिसाब से। तो वहां पे विरति नहीं था। तो 35, 34, 35, 34, फिर 33, 33 एंड क्योंकि वो उपेक्षा और इसकी रहती है, एंड लास्ट में 30 अरूपा की। सॉरी, यहाँ पे 30 है, वहां पे 30, वहां पे 36, 35, 34, 34 एंड ये 33 रहेंगे। और उसके बाद महाकुशल में तो 38, 37 वैसा। तो उसमें लेकिन महाकुशल में कैसा था कि उन्होंने उसको कपलेट्स में बताया था कि द्वे, तो पहला द्वे, सेकंड द्वे, थर्ड द्वे, तो ऐसे करके पहले महाकुशल का बताया था। फिर वैसा ही महाविपाक का बताया, वैसे ही महाक्रिया का बताया था। तो वैसे ही 4 दो दो के कॉम्बिनेशन बताया था ना कि कौन सा था, जिसको सोमनस सगतम ज्ञान संयुक्तम असंकारिक ससंकारिक। तो वहां पे असंकारिक ससंकारिक का भेद छोड़ के उन्होंने उस चित्त को ही लिया था कि सोमनस सगतम ज्ञान संपितम असंकारिक और ससंकारिक, इनको दोनों को एक लो। तो वो एक दोहा, फिर दूसरा दोहा, तीसरा दोहा, इस तरह से वो 4। तो 4 4 4, वहां पे 12, वो 12 का कॉम्बिनेशन था। और फिर इसमें अकुशल में अभी हमने देखा कि असंखारिक के हिसाब से पहले जाना है, तो असंखारिक के हिसाब से 5 मिलता है, फिर ससंखारिक का मिल जाएगा। तो ससंखारिक का 6, और विचिकिचा और उदज का लास्ट में बात किया तो उनका 1। तो इस तरह से वो 7 टाइप में, 7 स्टेप्स में अकुशल का। और अहेतुक का 4 में, तो पहले 12 चित्त, फिर 11 11, फिर 10 और फिर 7। तो इस तरह से ये टोटल करोगे ना तो आपको 33 मिलता है। तो सारे सारे का संगायना मतलब सबका मिला के टोटल बोल रहे हैं कि सारे 129 चित्त का कॉम्बिनेशन अगर देखोगे चित्ता का क्लासिफिकेशन के हिसाब से, तो लोकोत्तर के 40 चित्त के लिए बताया, तो उसको 5 भेद में बता दिया, 5 स्टेप में बता दिया। फिर
महगत के 27 चित्त का 5 स्टेप में बता दिया। फिर महाकुशल शोभन चित्त जो कितने हैं 24 को 12 में बता दिया। फिर अकुशल अकुशल के 12 चित्त को 7 में बता दिया और अहेतु के 18 को 4 में बता दिया। तो टोटल करोगे तो दैट इज 33। तो इस तरह से टोटल अहेतुक सॉरी अहेतुक नहीं टोटल पूरे चित्तास का संगन आया। ये मिलता है हमें कि 33 क्लासिफिकेशंस मिलते हैं। 33 क्लासेस में चित्त का आपको टोटल करते जाओगे तो आपको उनका चित्ता एंड चेतसिका का कॉम्बिनेशन यानी हर चित्त में कितना चेतसिक उत्पन्न होता है हमें वो टोटल मिलता है। तो इस तरह से हमारा ये संगन आया यहाँ पे वो कंप्लीट होता है। फिर इसके आगे ये है एक गाथा है लेकिन मुझे लगता है ये गाथा को एक आधा घंटा मैं लूंगी और क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना अभी तक हमने जितना भी समझा है ना उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। तो मैं सिर्फ रीड कर रही हूँ फिर हम ये आगे चलते हैं मतलब वो क्वेश्चंस जो थे ना उस पे बात करते हैं थोड़ा सा और वो उस इंफॉर्मेशन पे बात करते हैं क्योंकि ये आधा घंटे से ज्यादा लेगा और ये बहुत ज्यादा हेवी हो जाएगा। ये सेंटेंस तो बहुत सिंपल लग रहा है सुनने में लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन बहुत है। तो मैं सिर्फ रीड करती हूँ हम अगले क्लास में इसको कवर करेंगे और रिविजन भी देखेंगे। फिर पेज 110 पे देखो इथम चित्त चित्त वियुत्तनम संपयोगाना च संघम नत्वा भेदम यथा योगम चित्तेना सम्मम उदेश। तब ये क्या बोल रहा है कि चित्त वियुत्तनम तो जो ये ना चित्त वियुक्त मतलब मेंटल फैक्टर्स ये जो क्या बोलते हैं चित्ता एंड चेतसिका उनका जो कॉम्बिनेशन है जो वो बैठते हैं मतलब संपयोग यानी एसोसिएशन जो एसोसिएट होते हैं या संगम संगन यानी जो संगन है देखा ये कॉम्बिनेशन देखा तो उनका एसोसिएशन या उनका कॉम्बिनेशन पूरे का हाँ चित्ता एंड चेतसिका पूरा बोल रहे हो। तो उसका वो कैसा है नथवा भेदम यथा योगम चित्तेना सम्मा उद्देश्य। तो वो सेम है अकॉर्डिंग टू द चित्ता ऐसा वो बोलना चाहता है। तो अकॉर्डिंग टू चित्ता वो सेम है कैसा है और उसको कैसे समझना है। तो उसके लिए थोड़ा सा ना पूरी इंफॉर्मेशन हमें वापस से एक बार ये करना पड़ेगा क्या बोलते हैं रिप्ले करनी पड़ेगी मतलब रिप्ले नहीं करनी है लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन को ना समझना है। जैसे यहाँ थोड़ा सा जैसे ये होता है ना क्या बोलते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सुना है मैथ्स में तो वैसा एक वो कॉन्सेप्ट लेके चलना है माइंड में कि ऐसा है। तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा इसमें ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है लेकिन सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन मैं बताऊंगी ना तो उसको आपको सुन के उसको समझना है दैट इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग क्योंकि इसको इस तरह से समझा ना तो चेतसिक आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। नहीं तो वो थोड़ा सा आगे अभी नहीं लेकिन आगे जब हायर जब हम टीका माटिका वगैरह देखते हैं ना मतलब हम टीका माटिका नहीं कर रहे हैं लेकिन उसमें उस टाइम पे भी बहुत क्लैरिटी हो जाती है बहुत इजी रहता है वो समझना कि कैसे वो हो रहा है वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे ना बहुत इसमें है टीकाज में मतलब अलग अलग ना मैट्रिक्स की क्लासिफिकेशन में जाता है इन्फॉर्मेशन। तो वो उतना वो डरने की बात नहीं है वो हम करने वाले भी नहीं है लेकिन आप समझ लोगे तो आपके लिए अच्छा है मतलब एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ये बताते वक्त ना कोई भी एक्सप्लेन नहीं करता है ये चित्त को इस गाथा को रीड करके बस यहाँ पे इतना बोल के खत्म हो जाती बात लेकिन इसको अगर समझ लिया यहाँ पे टाइम अगर अभी स्पेंड कर लिया तो आगे के लिए आपको बहुत इजी हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये आगे की क्लास में करेंगे इस क्लास में नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत हेवी हो जाएगा क्योंकि अभी आपको ये अहेतुक का भी देखते हुए थोड़ा सा वो लगा रहेगा क्योंकि चित्त के नाम लगे ना तो थोड़ा सा डर लगता है। तो वो छोड़ दो अभी के लिए। तो अभी के लिए हम ये कंप्लीट करते हैं। अभी लास्ट क्लास में ये आशीष जी के प्रश्न थे तो प्रश्न क्या था पहला उनका प्रश्न था कि कोई भी कुशल जो धम्मा करते हैं और उसके बाद हम जो पुण्य वितरण करते हैं तो वो कैसे और वो पुण्य वितरण करते हैं तो क्या क्या बोलना है। तो इसमें अभिधम्मा पॉइंट ऑफ व्यू से इनको आशीष जी को ये आंसर चाहिए था। तो सबसे पहला अभी तक हम इतना समझे हैं अभिधम्म की जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें कि हर चीज जो है इट इज सब्जेक्ट टू कंडीशंस। इतना हमें समझ में आया जैसे अभी कोई नाम रूप है तो वो भी बिकॉज ऑफ कंडीशंस कोई चित्त उत्पन्न होता है कि कोई जैसे इंद्रियों के क्षेत्र में कुछ आया आंखों के सामने कोई रूप आया तो चक्षु का विज्ञान जागा तो उसको देखता है फिर वहां पे लोभ आएगा या लोभ नहीं आएगा जो भी आएगा तो बिकॉज ऑफ कंडीशंस चीजें घटती है ये हमें समझा। तो इसलिए नाम और रूप इसको क्या बोला गया है कि ये कंडीशनल रियलिटी है यानी ऐसे जो कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं। तो ये हमें
इतना तो हमें अभिधम्म पढ़ के अभी तक हम चित्त और चेतसिक के क्षेत्र में, लेकिन इतना अभी इतना समझ लिया, इतने सारे चित्त के ऊपर बात हो गई है, इतना चेतसिक की बात हो गई है, तो इतना तो हम समझ गए हैं कि ये कंडीशंस के ऊपर है। फिर इसके साथ हमने ये भी समझ ली, थोड़ा थोड़ा समझा है या बहुत ज्यादा भी समझा है कि एवरीथिंग इज कॉज एंड इफेक्ट। जैसे हमने बात की थी, जैसे आर्य अष्टांगिक मार्ग में ये चार चार जो हमारा ये है आर्य सत्य है, तो उसमें बोला था ना कि दुख है लेकिन दुख का कारण है, तो कुछ कंडीशन है, कुछ कॉज है, तो उसका इफेक्ट भी है। मतलब दुख है, वो क्यों आया, बिकॉज दुख का समुदय होता है, यानी वो जमा होता है, तो उस वजह से दुख बढ़ता है, तो दुख आता है, तो कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी होती है। तो ये हमें समझ में आया। अभी ये जो प्रश्न है कि जब हम पुण्य करते हैं और पुण्य का वितरण करते हैं, तो यहाँ पर भी कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी है कि आपने कुछ किया और कुछ आपने की आगे दिया। अभी जो भी कॉन्सेप्ट होता है ना, वो कॉन्सेप्ट वैसे का वैसा ही हमेशा होता है, भले आपकी कंडीशंस कितनी भी चेंज हो जाए। तो अभिधम्म में भी हमें कॉन्सेप्ट समझाता है कि क्या है उसमें, वो ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, मतलब सब्जेक्ट टू कुछ नहीं होता है, इट इज ऑलवेज एब्सोल्यूट, यानी ये ऐसा है, इसके आजू बाजू वाली चीजें कैसे है वो उसके मापदंड पे जाएगा, लेकिन वो जो बीच की इंफॉर्मेशन है वो हमेशा कॉमन रहती है। तो जैसे अभी यहाँ पे प्रश्न में है कि कुशल धम्मा, कि हमने कुछ कुशल किया और उसका वितरण किया। अभी एग्जाम्पल के लिए, आप रास्ते से जा रहे हो और आप वहां पे उस स्थिति में या उस कंडीशन में इन्वॉल्व भी नहीं हो, रास्ते से जा रहे हो, ये गुरुजी ने भी एग्जाम्पल दिया है कि आप जा रहे हो और किसी मतलब गुरुजी का थोड़ा अलग एग्जाम्पल है, लेकिन मैं वैसे वो एग्जाम्पल का ही बेस पकड़ के चल रही हूँ कि आप रास्ते से जा रहे हो और दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो लड़ाई वो कर रहे हैं और बड़ी गाली गलौज कर रहे हैं, तो बड़े अपशब्द बोल रहे हैं और बहुत गंदे गंदे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। आप वहां से जा रहे हो, आपके कानों में वो शब्द पड़ता है, तो शब्द जब पड़ा, ना वो गाली आपके लिए है, ना वो जो झगड़ा हो रहा है उसमें आपका कोई लेना देना है, लेकिन जब वो गलत शब्द आपके कान में पड़े, तो आपको भी अच्छा नहीं लगता है, वो सुन के अच्छा नहीं लगा कि अरे कोई गाली दी जा रही है, भले आपको नहीं दी जा रही है, किसी और का है, लेकिन आपके कान पे गया तो आपने बोला अच्छा नहीं है, शब्द अच्छा नहीं है। फिर वहां पे ऐसा हो सकता है, शायद वो वहां पे वो लोग हाथापाई भी कर रहे हैं, एक दूसरे को मार भी रहे, तो आपको वो बुरा भी लग रहा है कि क्या हो रहा है, ये अच्छा नहीं है। फिर वहां पे शायद भय भी है कि डर लग रहा है, इतना उग्र है वो जो चल रहा है वहां पे, वो जो झगड़ा चल रहा है दो लोगों के बीच में, तो वो वहां पे वो और भी हमें अनुभव हो रहा है कि अच्छा नहीं है। अभी यहाँ पे घटना हमारे साथ घट ही नहीं रही है, हम उसके पात्र नहीं है, हम डायरेक्ट उसके रिसीवर नहीं है, फिर भी बुरा लग रहा है, डर लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, ये सारी चीजें हो रही है। तो ये क्या है, ये कुछ घटना हुई, मतलब देयर इज सम कंडीशन, और उसका इफेक्ट ये आ रहा है कि आपको इस तरह से बुरा लग रहा है, तो ये क्या है, ये अकुशल धम्मा का वितरण है। इसे कहते हैं अकुशल धम्मा वितरण, कि हम उसमें है भी नहीं, लेकिन फिर भी वो हमें हिट कर रहा है ना। उसी तरह से कुशल धम्मा का भी है कि जब आपने कुछ कुशल किया और उसको आपने आगे जब डिस्ट्रीब्यूट किया, सबसे पहला तो डिस्ट्रीब्यूशन तो सेकंड पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट क्या हो गया कि आप वो कुशल कर्म कर रहे हो, तो जब वो कर्म कर रहे हो तो आपका उसमें वहां पे कैसा है, त्रिहेतुक है कि आप अलोभ है, अदोष है, अमोह है, तभी कोई व्यक्ति दान दे सकता है, कि उसमें लोभ नहीं है, अलोभ है। फिर द्वेष नहीं है, किसी के लिए मैत्री है कि मैं इसको दूंगा इसका अच्छा होगा, इसलिए आप दे रहे हो। फिर प्रज्ञा है कि मेरे इससे देने से उसको हेल्प होगा, जो भी हो, संघ को दे रहे, किसी की हेल्प कर रहे, जैसे भी। तो इस तरह से तीन हेतु से वो किया हुआ कर्म है, तो दैट इज द फर्स्ट, ये आपका बेस, कि हमने कोई एक्शन कर रहे विथ अ वेरी गुड फाउंडेशन। अभी वो एक्शन कर रहे हैं तो उसका आपको रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा कि आपको आपने जो कर्म किया उसका आपको विपाक आएगा, यानी वो रिजल्ट आएगा। वो तो आपका रिजल्ट आना ही है, बिकॉज आपने गुड कुछ किया है, लेकिन वो गुड जब आपने किया आपको रिजल्ट आएगा, और वो जो रिजल्ट आएगा उसके पहले ही आपने जो ये किया, मतलब ये कर्म जो एक्चुअली आप दे रहे हैं वो भी कर्म है, और जब आप पुण्य वितरण कर रहे हैं वो भी एक एक्शन है, वो भी कर्म है, क्योंकि आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो आप वहां पर भी दे रहे हो, मतलब उस भाव को दे रहे हो कि मेरा इस दान से सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, जो भी आपकी जैसी भावना है आपने उसका पुण्य वितरण किया। तो इस तरह से
कर्म करते वक्त एक सीड का रिजल्ट मतलब एस्टेब्लिशमेंट हो गया वो आगे के लिए, और ये जो रिजल्ट आपको आएगा उसके पहले भी आपने और उस रिजल्ट को मैग्नीफाई कर दिया, मतलब बढ़ा दिया, उसका जो क्षेत्र है ना उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। अभी एग्जाम्पल के लिए आपको किसी कोई व्यक्ति है मान लो, उसको आपको 10 करोड़ रुपए ऐसे ही देने, गिफ्ट देना है कि मैं ना आशीष जी आपके अकाउंट में 10 करोड़ डालता हूँ, मतलब आपको 10 करोड़ देता हूँ, तो 10 करोड़ देने देगा, तो उसके लिए और रिसीव करने के लिए आपके पास एक व्यवस्था होनी चाहिए ना। अभी यहाँ पे कैसे एक बड़ा अमाउंट है, तो बड़ा अमाउंट रिसीव करने के लिए आप ऐसे तो बोलेंगे ना कि लाओ हमारे हाथ में दे दो, वो क्या करेगा, बैंक ट्रांसफर करेगा। तो बैंक ट्रांसफर करने के लिए आपके पास बैंक नंबर होना चाहिए ना, सबसे फर्स्ट कंडीशन, कि बैंक अकाउंट हो, अकाउंट का एक नंबर हो, तो नंबर है तो ही वो आपके अकाउंट में इतना पैसा डिपॉजिट करेगा ना। जब आपके पास अकाउंट नंबर ही नहीं है, अकाउंट ही नहीं है, तो वो रिसीव कहाँ से होगा। तो उस तरह से कुशल धम्मा को समझना है कि आप अपने लिए एक बैंक अकाउंट नंबर क्रिएट कर रहे हो, जहां पे आपको वहां पे सब कुशल धम्मा डिपॉजिट होगा। तो वो कैसा एक मैग्नेट जैसा है। तो मैग्नेट कैसा होता है, आयरन मतलब ये लोहा को ये करता है ना, अट्रैक्ट करता है। तो आप में अगर वो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तो वो अट्रैक्ट कहाँ से होगा। तो वो अट्रैक्ट करने के लिए आपको ये वितरण करना बहुत जरूरी है। जो पुण्य का वितरण है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है एक्चुअली। ये जो हमारा व्यवस्था है ना पूरा 31 श्लोकों का, ये पुण्य वितरण के ऊपर ही टिका हुआ है। अभी पुण्य वितरण में होता क्या है, एक्चुअली क्या होता है, जब आप पुण्य कोई भी कार्य करते हो और उसका वितरण करते हो, यानी उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो वो जो आपकी जो वाइब्रेशन है ना, वो पूरे 31 लोक में जाती है, मतलब निरय में भी जाती है, इस लोक में भी होती है, और इसके हायर वर्ल्ड में भी जाती है। अभी सबसे ज्यादा एक्चुअली मैत्री की जरूरत ना जो नीचे के लोग है ना उनको है, क्योंकि वहां पे खेती बाड़ी नहीं है, उनका वहां पे वो खाना नहीं उगा सकते, तो बड़े व्याकुल मतलब इतना तड़पते हैं ना कि कोई तो खाना दे दे। तो इसलिए देखो हमारे में वो श्राद्ध पक्ष का है ना, कि श्राद्ध में खाना देते हैं। तो क्यों देते हैं, वो एक एक्चुअल में कर्म कांड नहीं है, वो रियल में उस टाइम पे उस भावना से दिया जाना चाहिए खाना। तो वो वहां पे उनको जाता है, उसका वो जो ये होता है ना बल ओज, जो एनर्जी होती है वो उन पर रिसीव होती है, लेकिन उनका इसका राइट प्रोसीजर है, वैसे करोगे तो ही। ऐसा नहीं कि कौवे को खाना रख के आ गया और हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो उस तरह से उनको वहां पे खाना नहीं होता है। फिर वो बड़े व्याकुल, बड़े पीड़ा, मतलब मैत्री जिन्होंने रियल लाइफ में हम कोर्स में बैठते हैं ना, तो जिन्होंने एक्सपीरियंस किए वो जानते हैं कि जब मैत्री मिलती है ना और वो आप रिसीव कर सकते हो ना, तो ऐसे बॉडी में पूरा ठंडा लगता है, कूलनेस आती है। तो इस तरह से वो शीतलता है। तो ये शीतलता उनको मिलती है जो जिनको आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो पेटास और ये जो निराय में है, ये तिरछरना में है, ये असुर है, तो ये सबको जो मिलती है और रिसीव करते हैं ना, तो उनको उससे बड़ा शांति मिलता है। तो वो इसके लिए भी जरूरी है। फिर इसके ऊपर ना एक गाथा भी है, मतलब एक स्टोरी है, ये शायद मैंने ये बोली थी ये इनके बारे में, इनके बिम्बिसारा के बारे में, कि जब बिम्बिसारा जो थे, तो उनको रात को बहुत आवाजें आ रही थी, कि बहुत कोई तड़प रहा है वगैरह, मतलब उन्होंने ना बहुत ऐसे संगदान वगैरह किया था, लेकिन उसमें ना ये मेरिट शेयर नहीं किया था, मतलब मैत्री और ये जो जो दान किया ना संघ को, वो शेयर नहीं किया था उनको, इनको निराय वालों को। तो रात को उनको बड़ी भयानक आवाजें आ रही थी, तो फिर वो भगवान बुद्ध को पूछते हैं। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं कि जब आप निराय में थे ना, मतलब ये आपके सब रिलेटिव्स है, वो वहां पे निराय में है अभी सब, और आपने ये बोला था उनको कि अगर मैं यहाँ से निकला ना, तो जब मैं कुछ भी अच्छा कुशल जमा करूंगा ना, तो मैं वो मैत्री शेयर करूंगा आपके साथ, ताकि आप लोग भी यहाँ से निकलो। तो ये भूल गए, अभी इस लाइफ में आए वो भूल गए कि उन्होंने वो बात बोली थी, और किसको याद रहती है। तो अभी क्या हुआ, ये कुशल जमा कर रहे हैं ना और संघ को ध्यान दे रहे हैं, तो बहुत कुशला। तो वो लोग वहां पे बड़े परेशान कि अरे ये संघ को दान दे रहा है, बुद्ध को दान दे रहा है, और हमारे साथ मैत्री शेयर नहीं हो रही है, हम यहाँ से निकलेंगे कैसे। तो वो उनकी जो तड़प और उनकी आवाज है ना, वो इनको सुनाई दे रही है कान में। और ये फिर भगवान बुद्ध बोलते हैं कि उनके लिए, तो बोलते हैं अच्छा ऐसा है क्या। तो वो 7 डेज के लिए ये करते हैं, बहुत बड़े पैमाने पे संघ का दान करते हैं, मतलब खाना का दान वगैरह करते हैं सब, बड़ी बड़े कुशल चित्त से, बड़े मोद से करते हैं। तो जब वो ये करते हैं और जब वो साधु साधु यहाँ पे बोलते हैं, तो वहां पे वो लोग भी साधु साधु बोलते हैं। तो जैसे वो साधु साधु बोलते हैं, वो सारे उनके रिलेटिव्स वहां से ट्रांसफर होके देवा वर्ल्ड में चले जाते हैं, मतलब उनका वो कुशला का जो जड़ है वहां पे कटता है, और कुशल धम्मा का सपोर्ट मिलता है, तो यहाँ से वो निराय से सीधा निकल के देवा वर्ल्ड जाते हैं। तो इस तरह से कुशल धम्मा हम नहीं जानते, देखो
हमारे कितने रिलेटिव्स या हमारे जानने पहचाने वाले निराय लोक में हैं। तो जब हम ऐसे कुछ करते हैं ना तो वहां से उनको बल मिलता है और वो वहां से निकलते हैं। तो सबसे ज्यादा एक्चुअली मैत्री हमारी ना उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाती है। इस वर्ल्ड में जो है उनको तो मिलती है, लेकिन वो कैसे खुद का एक लाइफ है, खुद के भी कर्म कर रहे हैं, कंडीशन है, वो बहुत सी चीजें, तो उनका एक अलग में होता है। लेकिन इनको यही है, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। वैसे मैंने बोला ना देवा वर्ल्ड, कि देवा वर्ल्ड में जो देवाज है वो लोग भी कुशल धमा के लिए वेट करते हैं कि कोई तो अपना पुण्य हमारे साथ, वो बहुत ये होते हैं, वो बहुत खुश होते हैं जब कोई ये होता है ना उपोषित वगैरह होता है, तो उसका हम जब धम्मा ये शेयर करते हैं, मेरिट शेयर करते हैं, तो वो बहुत साधु साधु बोलते हैं। तो क्योंकि उनको वो मिल गया ना, वो एक है ना पति अनुमोदना, कि अनुमोदन कर लिया। कोई उपस्थित कर रहा है वो तो वो कर रहा है, अपना पुरुषार्थ कर रहा है, लेकिन उसने जब उसका उसका जो भी उसने बल क्रिएट किया, वो जो शेयर किया, तो वो शहर में जब साधु साधु बोला तो वो उनको मिलता है, सेम उसी लेवल पे मिल जाता है। तो इसका खाली नहीं हुआ, लेकिन उनको भी मिल गया। तो इस तरह से ये बहुत कुशल धम्मा है। फिर इसमें एक धम्मा पद की ना एक गाथा, ये भी एक स्टोरी भी है इसकी, क्या कोसला की। पसंजीत कोसला जो है ना, वो एक दिन एक ना लेडी को देखते हैं उनके राज्य में, बहुत सुंदर रहती है। तो वो जब देखता है उसको तो उसके माइंड में इमीडिएटली करप्ट माइंड, कि अरे मुझे ये लेडी मतलब मेरे पास होनी चाहिए। फिर वो पता लगाता है तो उसको मालूम पड़ता है कि ये शादीशुदा है। तो बोलता है अरे ये तो शादीशुदा है। फिर बोलता है अभी कैसे करूं मैं। तो फिर वो है ना ऐसे एक प्लानिंग करता है, वो उसके हस्बैंड को ना जॉब दे देता है कि राज्य में मतलब मेरे इसमें महल में काम करो। तो वो काम करता है। फिर एक दिन ये क्या करता है वो कोसला पसंजीत, ये बोलता है उसके हस्बैंड को कि यहाँ से ना 12 योजन, मतलब एक योजन जो होता है ना वो दैट इज 12 किलोमीटर, तो 12 योजन मतलब कितना हो गया सोचो। तो बोलते हैं 12 योजन दूर ना वहां पे एक ये है झील है, और उस झील में ना कमल खिलते हैं। तो वो कमल और वहां की ना एक इरावती का की मट्टी, मतलब लाल कलर की मट्टी होती है वहां के पास में, वो झील की मिलती है। बोलते हैं वो कमल के फूल और वो मट्टी तुम ना अभी निकलो और शाम से पहले वो लेके आना। तो बोलते हैं इम्पॉसिबल कि 12 योजन मतलब 12 into 12 इतना दूर है वो, और जाके वो लेके आना है। तो ये मतलब वो व्यक्ति अभी राजा है ना, उसको जमाना कैसा था ना कि आज्ञा, तो राजा की आज्ञा, तो इमीडिएटली घर जाता है, फटाफट अपनी वाइफ को बोलता है मेरे लिए खाना बांध और मैं निकल रहा हूँ, और वो निकल जाता है। फिर वो जब निकल जाता है तो फिर चलते 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 वो एक जगह जब भूख लगती है वो रुकता है, और वहां पे बाजू में से एक राहगीर जाते रहता है, तो उसके साथ भी अपना खाना शेयर करता है। उसको खाना शेयर करता है कि जो खाता है और जो बचता है ना वो उस नदी में डाल देता है, तो मतलब फेंकता है। और ये एक वो करता है कि इमीडिएटली ये बोलता है, मतलब मन में ये क्या बोलते हैं, अनुमोदन करता है कि मैंने अपना खाना एक राहगीर के साथ शेयर किया, मैंने यहाँ की मछलियों के साथ भी शेयर किया। तो इस कुशला से, ये जो मैंने अच्छा काम किया है, इस कुशल धम्मा से जो मैंने पुण्य अर्जित किया है, ये पुण्य में नागाज और यहाँ के जितने भी स्पिरिट गॉड है ना इस जंगल के, उनके साथ मैं ये करता हूँ, शेयर करता हूँ, मैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। वो ऐसे बोलता है। फिर जब वो ऐसे बोलता है, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसके बाद वो मन में ये बात लाता है कि नाग लोग के जो देवता है वो अगर मेरी बात सुन रहे हैं, तो मैंने आपके साथ अपना मेरिट शेयर किया है, मतलब अभी मैंने कुशल कम्मा किया था, किसी भूखे को खाना खिलाया, मैंने मछलियों का भी पेट भरा। तो इस कुशल धम्मा से मैंने पुण्य जो कमाया है, अर्जित किया है, वो पुण्य मैंने आपको भी दिया। तो प्लीज मेरे लिए वो लोटस का फ्लावर लेकर आओ और वो मट्टी भी लेकर आओ। तो अभी कैसा हो गया, इन्होंने एक उसको उनको दिया, तो मतलब कंडीशन क्रिएट की ना, तो उसका इफेक्ट ये है कि तुम वो देने के लिए बाध्य है। अगर इन्होंने उनके साथ मेरिट शेयर ही नहीं किया होता, तो वो क्यों राजा, जो नाग का लोग का राजा है, वो इसके लिए आके दे देगा कि इसका मतलब वो उनका सर्वेंट है क्या, नहीं ना। लेकिन वो कंडीशन उन्होंने क्रिएट की ना, कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी क्रिएट की कि मैंने कर्म किया, अच्छा किया, और वो आपके साथ मैंने शेयर किया। तो उसका मतलब एक ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड करके आप मेरे पास मुझे ही लाओ। तो वो जो नाग का देवता होता है ना, वो सुनता है, वो इमीडिएटली वहां पे जाता है, सरोवर से वो लोटस निकलता है, मट्टी लेता है और इसके सामने एक बुड्ढे के रूप में आता है, देता है, और वहां से चला जाता है। तो फिर ये क्या होता है, ये आदमी फटाफट वहां से भागता हुआ आता है, क्योंकि ये वहां पे 12 योजन तक पहुंचा ही नहीं, रास्ते में शुरू में ही कुछ घंटे चलने के बाद बैठ जाता है वहां पे, खा के ऐसे एक्टिविटी करता है। तो यहाँ से उसका राज्य महल बहुत पास में, तो भागते हुए जाता है। और वहां पे कोसला के दिमाग में ये रहता है कि अगर ये आ गया, तो ये अगर आ गया तो फिर और हाँ, वो कंडीशन देता है, वो उसको काम पे भेजने से पहले क्या बोलता है
कि शाम तक आ जाना है, अगर तो शाम तक नहीं आया तो मैं तेरा सर कलम कर दूंगा। तो उसका प्लानिंग करता है कि इसको मरवा दूंगा और इसकी वाइफ से शादी कर लूंगा। तो ऐसा उसके दिमाग में रहता है और ये इसके हस्बैंड को समझा रहता है कि ऐसा कुछ कोसला के प्लानिंग में है, माइंड में। तो वो बड़ी तेजी से भागता है कि मैं पहुंचू राज्य में। और कोसला को लगता है कि अगर बाई चांस ही आ गया तो मेरे को तो वो लेडी मिलने वाली नहीं है। तो वो टाइम से पहले ही ना वहां के दरवाजे बंद करवा देता है, बोलता है गेट बंद कर दो। तो ये पहुंचता है और ये देखता है कि गेट ही बंद है। फिर ये क्या करता है लड़का, तो ये जो पर्सन रहता है आदमी, वो वहां पे ही वो मट्टी डालता है जमीन में, उसके ऊपर लोटस लगाता है और वहां पे जोर से बोलता है कि पूरे नगरवासी देखो, मैंने ये टाइम पे मट्टी लाया है, मैंने टाइम पे लोटस लाया है, लेकिन राजा मुझसे छल करना चाहता है और मुझे अपने जीवन के लिए भय है। ऐसा बोलता है और वो वहां से ना सोचता है कहाँ जाऊं। तो वो जेठौन निकल जाता है कि भगवान बुद्धा के पास मैं सेफ हूँ। तो भगवान बुद्ध के पास चला जाता है और वहां पे वो बैठ जाता है। फिर यहाँ पे कोसला जो रहता है रात भर उसको ना बहुत ऐसे वो ऐसा रहता है ना कि वो लेडी का ही ख्याल रहता है, तो बेचैनी रहती है। तो उस चक्कर में उसको नींद ही नहीं आती है। तो जब वो नींद नहीं आती है तो लास्ट टाइम मैंने एक स्टोरी बोली थी, वो ठीक है, चार लड़कों का कान में आवाज आता है सूना दा। उस टाइम पे मैंने बिंबिसारा बोला था, सॉरी बिंबिसारा नहीं, ये इसका कोसला को सुनाई देता है ये चार शब्द। तो सूना दासा ऐसा वो शब्द सुनाई देता है। तो ये बोलते हैं क्या है। फिर वो सुबह जाता है, बड़ा पूरी रात उसको नींद नहीं आती, पूरा बेचैन रहता है। फिर वो मॉर्निंग में जाता है भगवान बुद्ध के पास और भगवान बुद्ध को बोलता है कि ऐसा हुआ। तो फिर भगवान बुद्ध बोलते हैं कि जो आपको शब्द आए ना, फिर उनके बारे में स्टोरी बताते हैं कि वो जल कुंभी निराय में है, मतलब ये लोहा कुंभी निराय में है। तो लोहे का पिघला हुआ लोहा में वो बॉडीज पड़ी है, मतलब वो लड़के पड़े हैं और उन्होंने व्यभिचार किया था, तो उनको ये पनिशमेंट मिली है। जैसे ही कोसला सुनता है ना, उसके कान खड़े हो जाते हैं। बोलते हैं व्यभिचार की इतनी डेंजर कंडीशन, इतनी डेंजर पनिशमेंट मिलेगी क्या। तो वो उसी टाइम संकल्प करता है कि मैं किसी भी लेडी को गलत नजर से नहीं देखूंगा। फिर वो वहां पे ये बोलता है कि ना पूरी रात में सोया नहीं। और जब इंसान का मन बेचैन होता है ना, तो उसके लिए मतलब जो इंसान सोता नहीं है यानी जागता है, तो उसके लिए रात कितनी लंबी है ये मैंने अनुभव किया। फिर वैसे ही वो जो आदमी रहता है ना, जो जो फूल लेके आता है, वो बोलता है कि और जो जो कोई इंसान बहुत थका हुआ रहेगा ना, तो उसके लिए यात्रा करना कितनी कठिन है वो मैंने अनुभव किया। तो भगवान बुद्ध दोनों की गाथा को मेल करके एक गाथा बोलते हैं। तो इसमें इस गाथा में इस स्टोरी में क्या है कि उसने पुण्य किया और वो पुण्य का वितरण किया, तो ही उसको वहां पे कंडीशंस ऐसे हुए कि वो उस विकट परिस्थिति से निकल पाया। तो पुण्य वितरण करोगे और वो पुण्य हमें कब सपोर्ट करेगा हम नहीं जानते। इसके लिए भगवान बुद्ध ना ये बहुत दान के ऊपर बहुत क्लियरली एक दो तीन लाइन बोलिए कि दान को कैसे समझना चाहिए। दान, भगवान बुद्ध बोलते हैं कि मान लो कोई घर में आग लगी है और वो आग अगर लगी है तो उसमें से आप आग में भाग कर जाकर जितना सामान बाहर ला सकते हो उतना ही आप बचा सकते हो। बाकी तो सब जल जाने वाला है और जल जाएगा। तो उसी तरह से जो दान देता है ना, तो उस दान में वो ऐसे मान के चलो कि इस जलती हुई लाइफ में आपने ये अपने लिए बचा लिया इन द सेंस आगे की लाइफ के लिए, यही आपकी जमा पूंजी है। तो दान इसलिए करना बहुत कंपलसरी एक्टिविटी है, करना ही चाहिए। और दान को लोकपाल धम्मा में मतलब बोल सकते हैं, बोलना चाहिए। क्योंकि कैसा होता है कि जब आप दान देते हो तो वहां पे कंडीशन, ये एनर्जी फीलिंग जो क्रिएट होती है, तो दैट इज ऑफ बैलेंस। अभी जैसे हम कैसे टाइम्स में रह रहे, ऐसे टाइम्स में रह रहे जहाँ पे वर्ल्ड वॉर 3 की बहुत संभावना बन चुकी है, होगा नहीं वर्ल्ड वॉर 3, लेकिन कंडीशंस ऐसे है। तो क्या है यहाँ पे अकुशल धम्मा इतना स्ट्रांग है कि वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन इज पॉसिबल, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। वो क्यों है, क्योंकि अकुशल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो इसको रिप्लेस करने के लिए एक ही जरिया है, वो है कुशल। तो कुशल में करने से क्या होता है कि आपकी पूरी एनर्जी फील्ड चेंज होती है, आपका पूरा एनर्जी फील्ड चेंज होता है। तो इस तरह से ये आपकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मतलब एक कोई एक्टिविटी नहीं है कि हमें कुशल धम्मा करना चाहिए, कुशल कर्म करना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हमें वो मैग्नेट बनाती है कि हम चीजों को रिसीव करें। ये हमारे लिए वो बैंक अकाउंट जैसे है जो हमारे लिए क्रिएट होगा, ताकि हमें हमारे लिए हम जब भी कहीं भी उत्पन्न हो तो हमें कुशल ऐसे कंडीशंस में हम पहुंचे कि हम सेफली रहे, अच्छे से रह सके, निर्वाण की प्राप्ति के लिए धम्मा हमें मिल सके, हम सुन सके। तो उन सब के कंडीशंस का बेस बनता है। तो इसलिए भी हमें पुण्य वितरण करना चाहिए। तो अभिधम्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको समझना है तो ये इसी तरह से है कि
कंडीशन कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी है, कुछ करोगे तो ही कंडीशंस आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। कुछ लोग होते हैं ना, कितना हाथ पैर मारते लाइफ में, कुछ भी उनके लाइफ में सक्सेस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज दे हैव नॉट डन एनीथिंग, कुछ करा ही नहीं है। लेकिन वही किसी ने कुछ किया है, तो उसका बगैर कुछ करे, बोलते ना, घर में तो घर ही बैठा था, लकीर एक फोन आ गया और मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, फिर जॉब का अपॉर्चुनिटी है, किसी ने हमारा नाम रिकमेंड कर दिया। तो ये सब कैसे होता है? ये ऐसे ही नहीं होता है, कोई फ्री फंड में कुछ नहीं होता है। सब इसलिए है कि कुछ आपने क्रिएट किया है आपके लिए, आपने अपने आप को वो अकाउंट बनाया है, दैट अकाउंट टू रिसीव, दैट मैग्नेट टू रिसीव, दैट कुशल धम्मा का वो फील्ड है ना, वो क्रिएट किया है, खुद के लिए भी क्रिएट किया है, निराया वालों को वहां से निकालने का सोचो। अगर कोई निराया से आपके इससे अनुमोदन से निकलता है, कितना कुशला है, मतलब उसको इतनी भयंकर व्याकुलता पीड़ा से वो निकलता है, तो कैसे राहत की सांस लेगा, कैसा कितना आपको ब्लेसिंग देगा। वो हमें मालूम नहीं है कि हमारे वजह से कौन कौन निकलता है, क्या होता है, लेकिन वो हमें जानने की जरूरत भी नहीं है। वो आपको करना है, ये आपके लिए कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं है जो आपको कभी कभी करना है या करना भूल जाओ। ये एक रोजमर्रा की या हमेशा की एक कॉशियस एक्टिविटी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पूरा जो 31 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस है ना, उसको मेंटेन करने के लिए। तो आपका ओपोजिट का भी क्वेश्चन था, ओपोजिट वाले में भी ये एंगल आएगा, तो हम ओपोजिट के टाइम बात करते हैं। तो ये इसके लिए था, ये पुण्य वितरण क्यों करना चाहिए और कितना इंपॉर्टेंट है। तो आपको समझा आशीष जी? आपको क्लियर हुआ कि आपको कुछ थोड़ा और जानना है उसमें? हाँ हाँ समझा, लेकिन आपने उसका ही एक जोड़ के क्वेश्चन है, ये कैसे करना हाँ चाहिए? जैसे आप बोल रहे हो कि ऐसे रख के कुछ फूल रख के आए, समझो हम खाना खा रहे हो, कुछ निवाला निकाल रहे हैं, तो ऐसे ही कर हाँ रख के नहीं आना है। तो उसके लिए कुछ आप बोले कि उसके लिए कुछ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए वो आप जरा बता। हाँ, ये करना चाहिए मतलब कैसे करना चाहिए, यानी जब ये बात हुई थी ना, जब महाकुशल चित्त की बात की थी, जो फर्स्ट चित्त था, सोमन सगतम ज्ञान संपितम असंकारिक चित्त, तो उसमें हमने बात करी थी कि कोई भी एक्टिविटी, मतलब दान की एक्टिविटी या कोई भी कुशल धम्मा, देखो हम तो दान का इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम गृहस्थ हैं, हमारे लिए तो बहुत क्या बोलते हैं, सपोर्टिंग है दान का ही कुशल देखना। लेकिन जैसे आप मेडिटेशन करते हो, वो भी कुशला है, बहुत कुशला है, क्योंकि आप विकार रहित होते हो। तो वो करते वक्त मतलब जब जब अगर अगर इसको मेडिटेशन में बात करते, कि आप मेडिटेशन में हो, सेंटर में हो, 3 दिन 10 दिन, जो जितना भी दिन आप रहते वहां पे, उतने दिन आपने वहां पे पुण्य अर्जित किया। फिर लास्ट में आप मुझे मैत्री डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो कितना मैत्री देते हो, कितना खुशी होता है ना कि अरे मतलब मैं इतना विकार रहित एक लाइफ लीड किया इतने दिनों के लिए, और अभी इससे बहुत ये क्या बोलते हैं, बहुत पुण्य है। वो पहले आप खुद को देते हो तो मैत्री मुझे मिले, फिर उसके बाद आप वो दूसरों डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो तीनों हेतु से मतलब उसमें क्वालिटी बोला था ना कि उखत्ता है कि उमक है, तो हाइयर सुपीरियर कोई भी कुशल धर्मा करते हो ना। तो जैसे मान लो आप दान के लिए सोच रहे हो कि मुझे दान देना है, मान लो हम सेंटर पे दान दें, तो सेंटर पे दान देना, लेकिन थोड़े टाइम के बाद आपको लगेगा, याद आएगा कि अरे मैंने दान का सोचा है, लेकिन ना इतना अमाउंट में सोच रहा हूँ करने का, लेकिन ज्यादा हो रहा है, मतलब मुझे मेरा भी तो काम है ना, तो मुझे ये बिल्स पे करने हैं या जो भी एक्स वाई जेड। तो क्या हो गया, मान लो आपने एक अमाउंट डिसाइड किया, फिर अभी वो अमाउंट को आपने कम कर दिया, तो क्या हो गया, अभी वो एक्टिविटी हुई नहीं, पहले ही वहां पे कट जुट हो गई, मतलब जो चेतना थी ना, उसकी लेवल वहीं पे सरक गई नीचे। फिर आपने वो एक्टिविटी की क्योंकि आपको करना है, दान करके है, फिर क्या हो गया, फिर आपका वो एक्टिविटी की तो रिजल्ट आने वाला है। तो इसमें क्या हो गया कि पहले ही ब्रेक लग गया है, तो ब्रेक लग गया है ना, तो रिजल्ट में भी ब्रेक लग गया, ऑलरेडी लग गया। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको हिचक होती है ना किसी को भी, मतलब मुझे भी और होती है ना, तो वहां रुक जाना है, दान मत करो, रुक जाओ, आपका चित्त पलटने दो, चित्त पलटेगा, थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। अपनी जो मन में वो जो खिचड़ी चल रही है ना कि दू नहीं दू, करूँ कम करूँ ऊपर करूँ जो भी करूँ, तो वो उसको पहले सेटल डाउन होने दो, एक बार वो सेटल हो जाए, उसके बाद फिर प्रसन्न चित्त से चाहिए तो थोड़ा 5-10 मिनट के लिए आनापान कर लो, बैठ जाओ, फिर माइंड को रिलैक्स करो, फिर वो चेतना लाओ कि मुझे ये दान देना है, वहां पे एट हैप्पी स्टेज, फिर वो दान देते हो बड़े खुश कि अरे इतना कुशल धम्मा कर रहा हूँ, फिर वो करो, और उसके बाद वो धम्मा वो होने के बाद फिर से एक बार कि मेरे हाथ से बहुत खुशला हुआ, और क्योंकि हम पुण्य वितरण करेंगे ना, तो वहां पर भी हैप्पी स्टेज पे करोगे ना, बड़े से बोलोगे कि अरे मैंने दान किया, दूसरों को भी मिलना चाहिए। तो क्वालिटी गिराना नहीं, अच्छे क्वालिटी के साथ ही तीनों स्टेज में जाना है।
तो उसका क्वालिटी, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। अगर कहीं भी तीनों में से एक जगह कहीं ब्रेक लग गया ना, तो दो जगह ब्रेक लगता है, यानी वो क्वालिटी ना बहुत कम हो जाती है। तो भगवान बुद्ध के टाइम की है ऐसी स्टोरीज, बाद में बात करेंगे, कि बहुत रिच लोग लेकिन कभी लाइफ में ना पैसा एंजॉय नहीं कर पाए। तो वो लोग कौन होते हैं, जो दान देते वक्त ना क्वालिटी चेंज करते हैं। तो दान दिया है तो रिच तो हो गए, लेकिन खुद का ही पैसा एंजॉय नहीं करते, तो वो वैसा हो जाता है। तो इसके लिए चित्त का क्वालिटी नहीं बदलने देना है। बदलता है तो पॉज ले, रुक जाओ, मत दो, उस टाइम पे मत दो। ऐसा होता है, बहुत बार होता है, क्योंकि अचानक से याद आता है। पहले तो बड़े उत्साह में बोल दिया कि इतना देंगे, फिर अचानक याद आता है, अरे अरे उसका वो रह गया, अरे ये पेमेंट आ रहा है, अरे ये मैंने इसका ये दिया है, क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दिए, मेरे बैंक अकाउंट से कट जाएगा, मेरे पास पैसे नहीं बचेंगे, फिर मैं कैसे करूंगा। तो वहां पे थोड़ा कुछ होता है, चीजें होती है, ठीक है, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, कोई उसमें गलत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका क्वालिटी चेंज हो रहा है, तो रुक जाओ, थोड़ा पॉज ले लो, मन का कंडीशन बदलने दो, फिर आप करो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक। ठीक है। हाँ। Okay, ठीक। तो अरे, मुझे नहीं लग रहा है अभी हम भगवान बुद्ध नहीं यार, के लेकिन 12। अगर बाकी लोगों को नहीं, आपको अगर प्रॉब्लम नहीं है और बाकी लोगों को, तो आप वो सवाल ले सकते हो। ठीक है। तो अभी या तो मुझे 12 भगवान बुद्ध के अकुशल विपाक का बताना था, लेकिन वो अगर आप बैठना चाहते हो तो मैं 20-25 मिनट में कवर कर दूंगी। सुना है तो, या तो उपसद का क्वेश्चन लेती हूँ। आ, आप उपवसत का मुझे नहीं पता। आप संतोष जी, अरोरा मैडम जी, दर्शना जी। आ, बाकी लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम उपसद का क्वेश्चन कंप्लीट कर ले, फिर नेक्स्ट क्लास में हम ये 12 कुशल भगवान बुद्ध के कवर कर लेंगे। कविता जी, यस प्लीज, आप प्रश्न पूरा कर सकते हो और फिर अगले बार हम वो 12 क्वेश्चन का करेंगे। सो मेरी ओर से ठीक, आई एम वेरी हैप्पी। और मुझे थैंक यू। जैसे मैंने कविता जी को बोला था, आई एम वेरी ग्लैड फॉर दिस वेरी एनलाइटनिंग क्वेश्चंस। उसकी वजह से बहुत सारी चीजें पता चलती है। थैंक यू वेरी मच। तो थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चंस एंड थैंक यू कविता जी फॉर शेयरिंग दिस नॉलेज। हमेशा ऐसा बहुत सारी चीजें जानने को मिलता है जिसके बारे में ना कभी सुना हो ना सोचा हो। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आप सब बहुत रिलीजियसली आते हो तो उसको वो आप सबका भी है। दर्शना और जी जर्मनी से है, वो वहाँ पे है, लेकिन हमारे ये विपश्यना फैमिली के ही है। तो शी मतलब काफी खुश होते हैं। अभी आशीष जी मैंने बोला था ना कि कोई प्रश्न आपके सुन के बहुत खुश होता है, तो दर्शना जी ने बोला था वो बात। ओके, हाँ, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ठीक है, तो उपोषद का बात करते हैं। तो उपोषद जो था, मतलब उपोषद का 4 उपोषद है। तो पूर्णिमा का, अमावस का और 2 अष्टमी का, इस तरह से 4। अभी उपोषद इसे क्या बोलते हैं, मतलब इसका मतलब क्या है कि किसी चीज में स्थापित होना, यानी वहां पे जाना रहने के लिए। रहने के लिए मतलब क्या, कि आज के लिए मैं विरत रहूंगा, ऐसा उसका मीनिंग है उपोषद का। अभी जो उपोषद है ना, वो मतलब देखो, भगवान बुद्ध ने विपश्यना ढूंढ के निकाली, मतलब ये विद्या की मुक्ति कैसे मिलेगी, वो भगवान बुद्ध की अपनी है। लेकिन ये जो उपोषद का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये भगवान बुद्ध के पहले से भारत में चला आ रहा है। तो उपोषद सिर्फ जो भगवान बुद्ध को फॉलो करते या संघ को फॉलो करते, वो लोग सिर्फ नहीं करते, सिर्फ इसमें थोड़ा सा भेद है। तो भेद कैसा है वो बात होगी अभी। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ना उपोषद का, ये पहले से, और ये गुरुजी ने 10 दिवस में भी बोला है कि ऐसा पहले टाइम में था कि कुछ पर्टिकुलर डेज, कि पूर्णिमा हो गया, अमावस हो गया, ऐसे दिनों पे लोग ना मतलब ये करते थे, उपास रखते थे, मेडिटेशन करते थे, धम्म चर्चा होती थी। तो ये एक पैटर्न था। तो ये वैदिक काल के टाइम से ये हमारे भारत में चला रहा है। तो जब भगवान बुद्ध आए थे, तभी ये सिस्टम था कि लोग ना, बट उस टाइम भी थे ना, मतलब संघ के अलावा भी धर्म गुरु थे बहुत सारे। भगवान बुद्ध भी तो स्वयं कितने सारे धर्म गुरु के थ्रू जाकर फिर बोधि प्राप्त किए थे। तो ये व्यवस्था तो थी, भारत में ये व्यवस्था थी कि लोग संघ, सॉरी, अलग अलग धर्म गुरु के पास जाके धर्म चर्चा करते थे। तो स्पेशली ये अमावस के दिन, पूर्णिमा के दिन, अष्टमी के दिन ऐसा होता था कि लोग जाते थे, और ये धर्म जो चर्चा होती थी, तो वो उनको बड़ा अच्छा लगता था। आज भी है ना, देखा है ना, कथावाचक लाखों की भीड़ रहती है, लोग भागवत सुन रहे हैं, फिर लोग
क्या क्या सुनते हैं, मतलब अच्छा ये सब नॉट बैड, लेकिन लाखों की भीड़ रहती है आज भी, मतलब ये सुनने का जो है ना छंद भारतीयों में बहुत कॉमन है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है अच्छी चीजें सुनना। तो भगवान बुद्ध के टाइम में ये सब था। तो ये बिम्बिसारा बिम्बिसारा ने ये बात नोटिस किया कि बहुत सारे लोग जाते हैं और सब धर्मगुरु के पास बैठते हैं, सुनते हैं, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। तो उन्होंने सोचा ऐसा सिस्टम भगवान बुद्ध ने भी करना चाहिए। तो उन्होंने भगवान बुद्ध को बोला कि आप ना ऐसा कुछ दिन पर्टिकुलर बताओ कि जिस दिन पे, मतलब जिस दिन पे ये लोग करते हैं ना, उस दिन पे आप भी बता सकते हो अगर करना चाहो, कि मतलब धम्मा शेयर करो। फिर भगवान बुद्ध ने बोला कि हाँ, तर्क संगत बात है कि लोगों के साथ धर्म का नॉलेज शेयर किया जाए और ऐसे पर्टिकुलर डेज बोल दे। तो उन्होंने अलाउ किया कि आप पूर्णिमा करो, अष्टमी करो, ये अमावस करो। तो इस तरह से पहले एक्चुअली में जो संघ है ना, संघ को 2 ही दिन करना होता है, मतलब पूर्णिमा एंड अमावस है उनके लिए, वो ओनली 2 डेज है। और कॉमन पब्लिक के लिए ना 4 दिन। तो जो अष्टमी है ना, मतलब संघ भी कर सकता है, ऐसा नहीं है नहीं कर सकता है, लेकिन उनके लिए 2 दिन बोले गए। तो इस तरह से वो उन्होंने स्टार्ट किया। फिर जब उन्होंने स्टार्ट किया ये सिस्टम, तो ये हुआ कि लोग तो आते थे, संघ के सामने बैठते थे, लेकिन ये संघ वाले ना कुछ ज्यादा बताते नहीं थे, मतलब धर्म चर्चा नहीं होती थी। तो फिर उन्होंने ये करना शुरू किया, मतलब चिड़चिड़ करना शुरू किया लोगों ने कि अरे क्या है ये, साकियन कुल के सारे हैं और कुछ बताते नहीं है, बताना चाहिए हमें, हमें कैसे समझेगा कि क्या है धर्म वगैरह। क्योंकि बाकी धर्मगुरु तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना कि आत्मा है, परमात्मा है, ऐसा है, फलाना वलाना बहुत कुछ, और ये तो कुछ बोले ही ना। तो इन्होंने फिर भगवान बुद्ध ने मतलब ने बोला कि ऐसा मत करो, मतलब आप उनको शेयर, उनको बताओ, उनको लाके बैठा, मतलब विपश्यना में क्या है, मेडिटेशन में है ना। तो इनका था कि ये आए हमारे एसोसिएशन में और मेडिटेशन करे। लेकिन कैसा होता है ना, इन्फॉर्मेशन भी लगती है ना, नॉलेज भी लगता है। तो भगवान बुद्ध ने उनको बोला कि आप शेयर करना शुरू करो। तो इन्होंने शेयर करना शुरू किया। फिर उसके बाद ऐसा होने लगा कि उपोषद के दिन 8 शील लो, कि ये शील है। तो जैसे शील की बात हुई थी, तो ये 8 शील क्यों लिए जाते हैं? पंचशील जो है वो हमारे लिए कॉमन है, एवरी डे, मतलब आप वो लो या ना लो, इट इज गिवन कि आप किसी एनिमल को मत मारो, कोई झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, शराब मत पियो। ये नॉर्मल है। ये क्यों नॉर्मल है? क्योंकि ये करोगे ना तो आप ना अकुशला से दूर हो। तो जब अकुशला से दूर हो तो आप कुशला धम्मा में हो, तो आपके लिए मुक्ति का रास्ता आसान है। खुद के लिए बेड़ियां कम बना रहे हो ना। लेकिन उपोषित के दिन 3 शील जुड़ जाते हैं। तो उसमें विकाल भोजन जुड़ जाता है, ऊंची शैया पे नहीं सोना है, मेकअप नहीं करना है, गाने नहीं सुनना है, डांस वांस नहीं करना है, मेकअप नहीं करना है। तो ये सब चीजें हो जाती है। तो जो एक अरंत होता है, वो अपनी पूरी लाइफ इस तरह से जीता है कि वो विकल भोजन नहीं करते, उनके लिए तो बड़े शील है। लेकिन ये 8 शील पे वो एस्टेब्लिश, मतलब एकदम रहता ही है कि रोज वो 12 के बाद खाना नहीं खाते। फिर वो ऊंची शैया पे नहीं सोते, वो जमीन में सोते चटाई डाल के। फिर उसके बाद मेकअप कभी नहीं करते, और बाकी के 5 शील तो है। तो इस तरह से हम सिर्फ कुछ दिन, कुछ पर्टिकुलर डेज के लिए अपने आप को विकार रहित लाइफ रखने के लिए, मतलब अपने लिए कुशल धम्मा जमा करने के लिए, हम वो दिन पे उपवास लेते हैं। और उपवास करना ऐसा नहीं है कि आपको ना सिर्फ ये 4 दिन पे ही उपवास करना है, आप एवरीडे उपवास कर सकते हो, इट इज अप टू यू। बट मिनिमम दैट 4 डेज वो बताए गए कि इन दिन पे करो। फिर एक प्रश्न आपका था कि ये दिन के हिसाब से हमें रिजल्ट आता है क्या? तो मैंने बोला था हाँ आता है। ये मैंने इसलिए बोला था क्योंकि ऐसा मैंने सुना, मुझे ऐसा इन्फॉर्मेशन था कि अमावस्या होता है ना तो उसमें अकुशल धम्मा हमारे घटते हैं। लेकिन जब मैंने बनते से बात किया ना, तो बनते बोले कि ये जो एंगल है ना कि अलग अलग भेद है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि आप भले पूर्णिमा का करो, अमावस का करो या अष्टमी का करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उपोषित इज उपोषित, तो देर इज नो डिफ्रेंसिएशन। क्योंकि पूर्णिमा के दिन चांद है और अमावस के दिन चांद नहीं है। तो वो क्या है, एक मतलब पन्नेति, हमने बात की थी ना रूपावचरा में, पन्नेति कॉन्सेप्ट, ये सन मून, ये कसीनास के लिए, मतलब मेडिटेशन के ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो सन है या नहीं है, मतलब ये मून है या नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो आपका मेडिटेशन की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका अगर साइंटिफिकली आंसर लेंगे पूर्णिमा का, तो पूर्णिमा के दिन क्या होता है, ये मून होता है। तो जब मून होता है ना आसमान में, तो आपके ना ये सेक्सुअल डिजायर्स काफी बढ़ते हैं। बोलते हैं वो जो मून का जो रेज है ना, उसकी वजह से ना आपके वो मतलब काफी बढ़ता है। इसके लिए उस दिन वो कंट्रोल में रखने के लिए हम अपने आप को विरत कर लेते हैं, मतलब पहले ही हमने अपने आप को ये कर लिया कि मैं इस चीज में पढ़ूंगा नहीं, ये पढ़ूंगी नहीं, तो विरत कर लिया। तो वो एक साइंटिफिक आंसर है। बट अकॉर्डिंग टू
भगवान बुद्ध का हिसाब से ना दिन का कोई भेद नहीं है, आप कोई भी दिन करो दैट इज कुशला। इसमें सिर्फ भेद एक ही है कि जब अष्टमी के दिन आप उपवास करते हो ना, उस दिन जो चतुर महाराजिक देव है ना, उनके ये मिनिस्टर्स लोग अर्थ पे आते हैं ये देखने के लिए कितने लोगों ने उपवास किया है। मतलब वो सिर्फ उपवास नहीं देखते, उसमें वो देखते हैं कि माता पिता की कौन सेवा कर रहा है, संघ की कौन सेवा कर रहा है, अरंत की कौन सेवा कर रहा है, और उपवास में मतलब और कुशल धम्मा, ये सारे कुशल धम्मा है जितने भी एक्टिविटीज है ना, पेरेंट्स की सेवा करना, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना देखना, फिर ये संघ की सेवा करना, अरंत की सेवा करना, या संघ में ही आ गया अरंत बनते भी, और ये हमारा उपवास में रहना, तो ये कुशल धम्मा है। तो वो ये देखते हैं कि कितने कुशल धम्मा लोग कर रहे हैं। मान लो 7 बिलियन लोग हैं, तो एक नंबर, एक एग्जाम्पल के लिए मान लो कि 1 लाख लोग उपवास कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। तो वो चतुर महाराज जी के जो मिनिस्टर्स है वो देखते हैं, और वो देखते हैं कि 1 लाख पब्लिक कर रहा है, तो वो वहां पे ऊपर चले जाते हैं। फिर उसके बाद जब ये होता है कौन सा अमावस का, तो अमावस के टाइम पे चतुर महाराज जी के जो बेटे होते हैं ना, वो आके देखते हैं कि कौन उपोषद मतलब ये सब चीजें कर रहा है, तो उसमें उपोषद आ जाता है, लेकिन मैक्सिमम वो उपोषद का ही देखने आते हैं कि उपोषद कौन कर रहा है, तो फिर वो उसका काउंटिंग हो जाता है। फिर उसके बाद जब ये पूर्णिमा वाला होता है ना, उस दिन चतुर महाराज जी देव स्वयं आते हैं देखने के लिए कि कौन ये सब धम्मा कर रहा है उपोषद वाला। फिर वो उसकी काउंटिंग करते हैं। तो वो क्यों करते हैं, उनको क्यों जानना है कि कौन लोग इतना कुशला धम्मा में कौन कौन है, क्यों नहीं है, तो दे आर इंटरेस्टेड इन नंबर्स कि कितने लोग कर रहे हैं। तो वे जब वो जाते हैं ना, तो इसकी ना रिपोर्टिंग ना तावा तिमसा में होती है। तो तावा तिमसा में सखा के सामने बोलते हैं कि ना इतने लोग ना कुशला कर रहे हैं। तो जब वो नंबर्स बड़े होते हैं ना, तो सारे देवास ना बड़े साधु साधु बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यही लोग हैं जो जिनका क्या बोलते हैं प्रमोशन ना देवा वर्ल्ड में होने वाला है। जो ये सब अच्छे धर्म करते हैं ना, कुशल धम्मा रखते हैं ना, वो लोग की प्रमोशन वहां पे होने वाली है। तो अगर उनकी प्रमोशन वहां पे हुई, तो यानी कि देव लोग की पॉपुलेशन बढ़ेगी, इसलिए वो लोग साधु साधु बोलते हैं। और जब वो देखते हैं ना कि नंबर्स घट रहे हैं, यानी बहुत कम लोग रख रहे हैं, तो वो बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि उनको मालूम है अभी देवास की पॉपुलेशन घटेगी और असुर की बढ़ेगी। तो ये देवास और असुर हमेशा में कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, क्योंकि असुर बढ़ा है ना, कुशला बढ़ेगा, और देवास बढ़े से वो कुशला को मेंटेन करने में हेल्प करेंगे, और वो कुशला धम्मा से ही देवा बनते हैं। तो ये ही एक भेद है, मतलब देश के हिसाब से ना कौन हमें देखने आता है कि उनके बच्चे आ रहे हैं, उनके मिनिस्टर आ रहे हैं, और स्वयं देवा आ रहे हैं, तो वो देश के हिसाब से सिर्फ वो देखना होता है। बट रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं, देर इज नो डिफरेंस इन द रिजल्ट उपोषद के, कि आप अष्टमी का करो कि पूर्णिमा का करो कि अमावस का करो, सारे ही इक्वल है। और अरंत जैसे होते हैं उनके हिसाब से, मतलब अरंत बनते हैं एक विकार रहित, वो तो उनका वो तो खत्म हो गया सब कुछ, मतलब एकदम बोलते ना क्लीन स्लेट, एकदम परफेक्ट वैसा लाइफ है। तो हम एक दिन के लिए सिर्फ अपने आप को उनके वो लेवल को मैच करने के लिए, अपने मन में से वो विकार हटाने के लिए हम अपने आप को स्टील में रखते हैं। और इस दिन पे सिर्फ बहुत लोगों का ना बहुत ना वो 12 बजे के बाद खाने का नहीं, उस पे ही ध्यान रहता है कि मैं 12 के बाद खाऊंगा नहीं, खाऊंगी नहीं, बस उसमें वो वो एक है, वो शील नहीं टूटना चाहिए। अगर लेकिन टूटता है ना, तो उपनिषद का ये भी है ना, अगर आपका मान लो शील टूट गया, आपने 8 शील लिए और कोई भी एक शील टूट गया, सपोज शाम को आप बैठे हो, अचानक से मच्छर है, आपने झटक से मार दिया, याद नहीं था आज उपनिषद लिया है, पानाती पता नहीं करना है, तो जब वो शील टूटता है ना, तो उस टाइम पे आप मन में ये करो कि मेरा ये शील टूट गया, मैं फिर से ये शील लेता हूँ। आप वहां पे फिर से वो शील ले सकते हो, तो वो ब्यूटी है। क्योंकि पहले बार अपने मान लो कर रहे हो तो इतनी सजगता नहीं है, याद नहीं है ये, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस ना आपके सारे शील एस्टेब्लिश होने लगते हैं, और उसकी वजह से आपको याद रहता है कि अरे हाँ मुझे 12 के बाद नहीं खाना है, मुझे किसी को मारना नहीं है। और ये मेरा तो बहुत कॉमन है, जिस दिन भी उपवास रखती हूँ ना, मेरा ऐसे आजू बाजू मच्छर आता नहीं है, लेकिन उस दिन जरूर आता है, और मारने ही जाती हूँ कि मुझे याद रहता है अरे यार आज उपवास है, तो याद रहता है। तो इस तरह से आपको वो शील को धीरे 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 डेवलप करना है। क्यों डेवलप करना है, माइंड के विकारों को हटाने के लिए, कुशल धम्मा जमा करने के लिए। और उपवास बहुत फलदायी, बहुत शुभ है। और भगवान ने जैसे कोई क्वेश्चन किसी का है, मतलब मैंने देखा था कि वो बोलते हैं कि रिचुअल्स में तो भगवान बुद्ध बिल्कुल बिलीव नहीं करते, तो ये रिचुअल नहीं है, उपवास इज नॉट रिचुअल, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। क्यों, देखो आपने शील शील की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप ये सब चीजें करोगे तो इससे आपका विकार कम हो रहा है, उसमें रिचुअल्स की बात क्या है, उसमें ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं कि 108 बार भगवान बुद्ध का नाम लेना है, इतनी अगरबत्ती जलानी है, इतने दिए जलाने, दैट आर रिचुअल्स, कि कुछ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो हम अपने से डील कर रहे हैं ना,
कि हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, नहीं। अकुशला से दूर हटने के लिए हम, और कुशल क्या कर रहे हैं, तो ये कुशल ये है कि हम पहले वो अकुशल नहीं कर रहे, अकुशल नहीं किया तो कुशल है ना, देयर आर ओनली टू कर्मास, कुशल या अकुशल। जब अकुशल नहीं कर रहे तो कुशल ही बचा, तो कुशल कर्म कर रहे हैं। तो ये सब नहीं करके आप कुशल कर्मा में हो, कुशल कर्मा किया, फिर इसके बाद साथ में मेडिटेशन कर रहे हो, मेडिटेशन करते फिर दान होता है, संघ के लिए दान देना पड़ता है, संघों को दान दिया, फिर वो पुण्य वितरण होता है, तो सारा ही कुशल धम्मा हो जाता है ना। तो इस तरह से उपोषण का ये इम्पोर्टेंस है कि नॉट अकॉर्डिंग टू द डेज, अकॉर्डिंग टू द, कभी भी करो आप, चाहिए तो रोज भी उपवास कर सकते हो, बहुत लोग 12 के बाद नहीं खाते, बहुत लोग हैं, तो वो रोज भी उपवास ले सकते हैं, लेकिन उपवास के लिए आपको ना वो शील लेने पड़ते हैं, ऐसे गिवन नहीं है कि मैं आज उपवास कर रहा हूँ और आपने कुछ नहीं किया, आपको 3 बार बुद्ध की वंदना, मतलब ये बोलना पड़ेगा, नमो तस्स, ऐसे बोलो, 3 बार नमन करो, 3 बार शरण में जाओ, और फिर वो शील बोलो, और बोलो कि मैं अभी उपवास शील का, व्रत का पालन करूंगा, और आज के दिन, तो आज से लेके कल सुबह तक, या अभी शाम से लेके कल सुबह तक, ऐसे बोल के आप कर सकते हो। तो प्रैक्टिस है, इट्स अ प्रैक्टिस, धीरे 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 आपका वे ऑफ लाइफ बन गया है तो बहुत अच्छा है। और इसलिए है वो, क्योंकि कोई कर्म कांड नहीं है, एक मन के विकारों के को दूर करने के लिए, क्योंकि हम इसमें कर्मों पे ध्यान देते हैं ना, कि कुछ ये चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, तो हर चीज एक्शन है ना, सब चीज में कर्म है ना, कर्मा है ना, कोई एक्शन है, तो ये गलत एक्शन नहीं करेंगे, दैट इज अपोजिट। ठीक, आशु जी साधु आपका साधु प्रश्न। साधु। थैंक यू। तो आप सब भी देखो, हम सेंटर में जाते हैं ना, तो हमारा उपोषित होता है, गुरुजी हमें फर्स्ट डे पर ही शील देते थे, गुरुजी ये बताते नहीं कि रोज का है, लेकिन वो गिवन है कि आपका उपोषित रोज का है। और हो सके ना, अगर उपोषित आप जैसे शाम को मान लो 7 बजे खाना खाते हो, मान लो एग्जाम्पल है, तो अभी खाना खा लिया, उसके बाद आप बोले चाहिए तो शील ले लो कि अभी मैं, अभी से लेके सुबह तक, दैट इज ऑल्सो वैलिड, चलता है, मतलब आप रोज ये करने का अगर प्रैक्टिस करोगे ना, तो उतना आपका कुशला ही है। फिर सुबह आपको याद से वापिस से अगर वो उपवास खत्म करना है, तो आप ही ना पंचशील लेना पड़ता है, फिर वो कि मेरा उपवास में यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ, फिर पंचशील, तो पंचशील लिया तो फिर आप दिन भर की जो एक्टिविटीज है, फिर आप 12 के बाद भी खाओ वगैरह, तो वो वहां पे खत्म करना होता है, बहुत लोग करते हैं ऐसे, तो वो भी एक तरीका है। और अगर कोई शील टूटता है तो उसमें नेगेटिव नहीं है कि आपको बहुत कोई पाप है तो कोई आगे है ऊपर से वो पनिशमेंट देगा, नथिंग लाइक दैट। आपका सजगता होनी चाहिए कि मेरा टूट गया, फिर से शील ले लो, और इस तरह से धीरे धीरे करते करते उपोषण का मतलब बहुत इंपॉर्टेंस है। वो एक्चुअली में उसको कर्म कांड जैसे समझ लिया है बहुत लोगों ने, और उनको लगता है कि बस ये उपास है, उपास नहीं है। उपास तो देखो 12 तक खा रहे हो, अब सुबह भी खा रहे हो, दोपहर को भी खा रहे हो, तो काय का उपास है। और हम सेंटर में भी रहते तो हमने देखा है, सुबह खाते दोपहर को खाते, उसके बाद हमें भूख नहीं लगती है। तो हाँ, हम बाहर बहुत काम कर रहे हैं, जैसे कोई सेल्स का जॉब कर रहा है, कोई बहुत बड़ा है, तो बाहर भागा दौड़ी धूप में जाओगे, प्यास लगेगी। तो उपोषण में भी वैसा ही है कि 12 के बाद आपको कुछ भी सॉलिड नहीं खाना है, आप लिक्विड ले सकते हो, लिक्विड में लेकिन दूध अलाउड नहीं है, क्योंकि दूध इज फूड, तो दूध नहीं लेना है, फ्रूट जूस लेना है। फ्रूट जूस भी कैसा, उसमें पल्प नहीं होना चाहिए, तो वेरी ऐसे लिक्विड, वैसा वो ले सकते हो, नींबू पानी ले सकते हो, वैसे लिक्विड स्टफ ले सकते हो दूध को छोड़ के, तो वो भी उतना, वो भी अलाउड है, मतलब वो अलाउड है। तो ये इस तरह से हमारा उपोषित का शील होता है। तो ये उपोषित है। अभी अगले क्लास में हम चेतसिका आप लोग को चाहिए क्या रिवीजन, तो पहले मैं 12 भगवान बुद्ध के बता दूंगी, फिर चेतसिका करूंगी, या तो क्योंकि चेतसिका लिया तो मुझे लगता है शायद वो ऑफिस 2 घंटा निकल जाएगा, फिर वो रह जाएंगे। तो जैसे भी अगर आपको रिवीजन चाहिए तो रिवीजन लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे। तो आप लोग बोलिए कि रिवीजन चाहिए, क्योंकि चेतसिका का मेरे ख्याल से रिवीजन की बार बार हमने बात की है, तो आप पहले रिवीजन चाहिए या नहीं क्वेश्चंस चाहिए। क्वेश्चंस आंसर्स हाँ, पहले के रह गए ना बहुत, ठीक तो वो ठीक पहले है, भी। ठीक है। तो अगले क्लास में हम भगवान बुद्ध के 12 अकुशल विपाक के बारे में बात करेंगे। फिर और कोई क्वेश्चंस रहेंगे तो वो क्वेश्चंस को भी हम एड्रेस करेंगे, और ठीक है, वो वाला कर लेंगे हम, तो इसके बाद इसका करेंगे। और चेतसिका के बाद इसमें जो आगे के चैप्टर है, तो वो भी चित्ता को इसका क्या बोलते हैं, यही है क्या बोलते हैं, चित्त के साथ कॉम्बिनेशन वाले ही है, मतलब पाकीनाका करके नाम है उसका, चित्त समुच्चय, एक मिनट, हाँ, कंपोनेंट ऑफ मेंटल फैक्टर्स, कंपोनेंट ऑफ मिसलिनियस, हाँ, पाकीनाका, थर्ड चैप्टर पाकीनाका का है। तो आप लोगों को ये इसके थर्ड चैप्टर में इसके साथ आगे का ही चलूं कि मैं रूपा लूं, क्योंकि रूपा इज अ टोटली डिफरेंट, लेकिन ये जो थर्ड चैप्टर है ना, इट इज इन कनेक्शन विद द फर्स्ट टू चैप्टर्स, तो वैसा ही चलना है कि कैसे करना है।
आप ही डिसाइड करो। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली मैं मुझे तो लगा था कि मैं ये 3 महीने में चित्ता चित्तसी का रूपा कंप्लीट कर लूंगी, लेकिन नहीं हुआ वो। ठीक है, कोई बात नहीं। डिटेल में पढ़ना अच्छा होता है, क्योंकि ये हमेशा के लिए हो जाएगा। क्योंकि अगर मैंने अपने को शॉर्ट पढ़ा होता ना, तो मेरा आइडिया पहले वही था कि मैं थोड़ा शॉर्ट ही पढ़ाऊंगी, जैसे क्योंकि नॉर्मली लोग वैसे ही पढ़ाते हैं, शॉर्ट ही पढ़ाते हैं, कोई इतना डिटेल में नहीं जाता है। लेकिन बात कही तो पूरी कहना ज्यादा बेटर होता है। तो हम थर्ड चैप्टर ही लेंगे, वो दैट इज इन कनेक्शन में चित्त और चित्त का जितना इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ा है ना, उसको ही थोड़ा सा अच्छे बेस के साथ बताया, और थोड़ा डीप है, मतलब वो लेवल थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। हार्ड मतलब अगर आपको ये थोड़ा समझा है ना, थोड़ा भी समझा ठीक से, तो वो जब एक्सप्लेन करोगे तो वो समझ जाएगा, वो इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। वो अच्छा है, क्योंकि वो थर्ड चैप्टर अगर समझा तो पठाना जो होता है ना, गुरुजी देखो जिस दिन विपश्यना होती है उस दिन वो तिक्ख पठन पढ़ते हैं, हेतु पचय हेतु फिर ये जो है वो सब वर्ड्स आते हैं, वो सब इस पे ऐसे समझना इजी हो जाता है। तो इसके लिए मैं सोच रही हूँ थर्ड चैप्टर ही करेंगे। तो इसके बाद थर्ड चैप्टर, तो नेक्स्ट क्लास में हमारा क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चंस कुछ है तो अभी बता दो, फिर ये 12 क्वेश्चन के बाद वो क्वेश्चन मैं आपको बता करा दूंगी, सॉल्व कर दूंगी। आशीष जी, आपकी कोई क्वेश्चन है हाँ अगले क्लास के लिए से? हाँ, वो मुझे लगता है, अ, हाँ, अभी अभी फिलहाल तो नहीं। आपने वो बताई है डिस्ट्रीब्यूट कैसे, फूड का कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो अगर आगे के, क्योंकि आपने ये आपको जो, फूड का, हाँ, फूड का मतलब आप वैसा वो पकड़ रहे हो क्या कि एक कौर जो हम तोड़ के बाहर रखते हैं, वैसे बोल रहे हो क्या? नहीं समझो हमने कुछ अपने खाने में से कुछ निकाल के कुछ रखा है, जैसे ऊपर हाँ, जैसे रखते हैं ना वो पितृपंड पितृपक्ष में, हाँ पितृपंड, हाँ हाँ हाँ। पितृपक्ष में रखते हैं। हम्म। वैसे हम ऐसे रोज रख सकते हैं क्या, और उसके लिए क्या हमें बोलना चाहिए, जैसे आपने इसके लिए बोला ना कि जो पेटास के लिए या कुछ हाँ इसके लिए। हाँ, तो उसके लिए ना अगर आपको रोज ऐसा किसी के लिए स्पेसिफिकली रखना है, तो उसके लिए ना एक तिरुकुट सुत्त करके है, वो बोला जाता है। तो वो सुत्त में आपके जो भी रिलेटिव्स है ना, मतलब हम नहीं देखो जानते कि हमारे कौन सा रिलेटिव पेटा योनि में है, कौन सा निराय में, कहाँ पर भी है। तो वो फूड आपको ऐसी जगह पे रखना होता है जहाँ पे टेरेस है, या तो आपके घर की दीवार है, ताकि आप वहां पे रखो। क्योंकि वो लोग ना घर के दीवार पे बैठते हैं, अगर ये लोग होते हैं ना आसपास, तो वहां पे आके बैठते हैं। खास करके वो पितृ पक्षी ऐसे स्पेशल ओकेजन, मतलब भगवान बुद्ध ने ऐसा अगर रोज करोगे तो भी कुसला ही है, ऐसे कुछ गलत नहीं है। लेकिन ये जरूर बोला है कि स्पेशल डेज पे आपको उनको भूलना नहीं है, कि स्पेशल डेज पे कैसा होता है, हम अच्छा खाना बनाते हैं ना, मतलब ऐसे पूरी सब्जी घी, मतलब ये सब खीर वगैरह ऐसे सब चीजें बनती है घर में, तो उस टाइम पे ना इन लोगों को भूलना नहीं। तो आप उनके लिए वहां पे फूड रखो, और फिर वहां पे वो तिरुकुट सुत्त करके होता है, उसको बोलना होता है। तो उसमें ना वो गाथा ही ऐसी है कि ये फूड से ना इनको बल मिले, और ये इनका मतलब ये ओज मिले, एनर्जी मिले। तो उसका मीनिंग है, ज्यादा बड़ी नहीं, बहुत छोटी सी गाथा है। वो लाइन बोलना है, फिर उसका वो अनुमोदन होता है उसमें, कि वो ना साधु साधु बोलते हैं, तो उसके बाद वो फूड का उनको बल मिलता है। तो वो तिरुकुट सुत्त करके चाहिए, तो मैं नाम लिख के भेज दूंगी हाँ मैसेज हाँ, करके ग्रुप में। वो उनके लिए ही होता है या सबके लिए होता है, यानी जो वो ऊपर। स्पेसिफिकली इनके लिए, हमारे एंसेस्टर्स के लिए। ओके ओके, ठीक वो है। स्पेसिफिकली एंसेस्टर्स, क्योंकि देखो ये जो फूड का जो आप बोल रहे हैं ना, तो वो एंसेस्टर्स के लिए ही जा रहा है। मतलब जो लिविंग वर्ल्ड में है, वो तो सब अपना कमा रहे खा रहे, उनको तो है ना। वो जो निराय में है, जो वहां पे कोई खेती नहीं है ना, तो उनको नहीं मिलता है। फिर जो पेटास भी है, वो लोग भी भूखे ही रहते हैं, उनको खाना ही नहीं मिलता है। क्योंकि उनका जो जबान है ना, वही वो ऐसा विकृत रहता है ना कि दे के नॉट ईट, मुंह खुलता ही नहीं है। और वो साधु साधु बोल भी नहीं सकते, जब तक सामने से ना वो पेटा या जो है ना, उसे साधु साधु मुंह से बोलना चाहिए, तभी वो वहां से निकल सकता है। लेकिन उनको ना वो अपॉर्चुनिटी बहुत कम रहती है, बहुत मतलब बहुत मुश्किल कंडीशन है वो साधु साधु बोल सके। लेकिन अगर वो बोल पाते हैं ना, तो वो वहां से प्रमोशन मतलब कट जाती है, वो लाइफ ही कट जाती है, वहां से निकल जाते हैं। तो स्पेसिफिकली सिर्फ मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो आपके एंसेस्टर्स जो निरायाज में है, मतलब जो नीचे अपाया लोकों में ना, उनके लिए बोल रही हूँ कि तिरकुट सूत है। बाकी के लिए नहीं। बाकी आप नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के लिए तो जो मैत्री कर रहे हो या जो आप दान कर रहे हो वही शेयर कर रहे हो ना, वो तो सबको जा रहा है, सबको जा रहा है वो तो। क्योंकि वो पंछी वगैरह जो भी आते हैं वो भी हाँ, तो चार। वो कुशल धर्म है, वो तो डायरेक्ट ले लेंगे। देखो पंछी वगैरह तो ले रहे हैं, मतलब क्या बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना पुण्य क्षेत्र, तो किसी को देना, उसमें स्टार्टिंग ही वहां से की है।
कि किसी चिड़िया को एक बार का आपने ये थोड़े से दाने चुगा दिए या एक छोटा सा कौर दे दिया ना और उसने वो खा लिया है ना, उसकी पेट की शुदा वहां पे शांत होगी, तो दैट इज सो कुसला कि वो आपको इतना पुण्य देगा कि वो कितने जन्म तक आएगा। तो इस तरह से आप रोज भी कर सकते हो। आप ये कर सकते हो कि वो वहां पे कॉशियसली माइंड में कि ये जो है ना किसी का पेट भरना, मतलब ये चिड़ियों के लिए रख रहे थे, तो चिड़ियों का पेट भरना बहुत कुशल धर्म है और मैं बहुत खुशी चित्त से ये उनको दे रहा हूँ। ऐसा करोगे तो आपका वो क्वालिटी ऑफ दाना इज वेरी गुड कि आपने करने के पहले खुश हो, करते वो खुश है, फिर जैसे वो आए वो खा रहे आपके सामने तो आप खुश हो, और उसके बाद भी अरे वाह, मतलब आज के दिन के लिए देखो हमारे वजह से उनका पेट भर रहा है ऐसे नहीं है। नेचर है, उन लोग बहुत जगह जाएंगे, सब जगह से खाएंगे, लेकिन हमारे हमारे हाथ से वो एक्शन हो गया और हमारे वजह से उनका एक भले कुछ दिन का या कुछ टाइम का पेट भर गया, तो उसमें भी मौज रखना कि हाँ इनको मिल गया, कर मैंने ये काम किया। तो उस हिसाब से आप कर सकते हो, रोज डालते वक्त वो चिड़ियों को जो दाने डालते हो, चावल डालते हो, जो भी डालते हो, तो उसमें आप बोल सकते हो कि कुशला है, खुश होके डालो, उनको देखते हो खाते हो तो खुश हो, बाद में भी खुश हो, क्वालिटी इज गुड, तो वैसे कर सकते हो। और स्पेसिफिकली पेटास इनके लिए कर रहे हो, आपके एंसेस्टर्स के लिए कर रहे हो, तो तिरुकुट सूत्र। थैंक यू। ठीक ओके। ठीक, तो अगले क्लास में मिलते हैं हम। भगवान बुद्ध के 12 अकुशल विपाक से बात करेंगे, फिर उसमें कैसे भगवान बुद्ध को क्यों आए थे वो विपाक, तो उसके बारे में स्टोरीज है, तो हम वो जानेंगे। उसमें भी बहुत कुछ है सीखने के लिए कि कैसा है, मतलब एक माइंड मूवमेंट, कैसा वो घटना घट जाती है और उसकी वजह से कैसे वो रिजल्ट आता है। तो सजगता के लिए, खुद के लिए, वो समझने के लिए कि मतलब बोलते हैं ना कोई छूटा नहीं, कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी से कोई छूटा नहीं, तो भगवान बुद्ध भी नहीं छूटे थे, तो उनको भी वो मिला, हमें भी मिलेगा, हमने भी जो गलत किया है तो ठीक है, जो हुआ हुआ, अभी का तो सजगता रखे कि ना करे, तो दैट इज द लर्निंग कि नहीं करना चाहिए, और गलती से हो जाए तो फिर उसमें कुसला बढ़ाओ, ताकि आपका वो जो इंटेंसिटी है थोड़ा सा वो कम रहे, या जब वो होए तो उतना बल मिले, बल रहे तो वो सहन कर सके। तो वो ही हम कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। तो अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन कि आप लोग ने इतने पेशेंटली सुना, एंड नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अगर हो सका तो हम 3rd चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, अगर हो सका तो। ठीक है, थैंक यू, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।